ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली। सुबह जो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मुझे पता है सुबह सुबह फिक्रें शुरू हो जाती है ना, क्या पकाएं, क्या खिलाएं, मासी आएगी कि नहीं, ग्रॉसरी करने जाना है, फीस जमा करानी है, बिजली का बिल जमा कराना है, हाय हाय कारपेंटर को बुला के दरवाज़ा सही करवाना है, ये काम है वो काम है। जब इन सारी फ़िक्रों के अलावा आपको टाइम मिलता है, फिर आपके फ़ोन शुरू होते हैं। फिर अम्मी को फ़ोन करते तो अम्मी कहती हैं हाय बेटा आज कमर में बड़ा दर्द था। बहन से बात होती तो बहन कहती है यार मेरे बच्चे जो है वो उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। इसी तरह जब आपके करीबी लोगों से आपकी बातचीत होती है आपको अंदाज़ा होता है कि आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं है, आपको अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है, आपको अपने घर की फ़िक्र नहीं है, बल्कि आपके जो करीबी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है या आपके दोस्त अहबाब हैं, आपको उनकी फ़िक्रें भी खाई जा रही होती है। तभी तो कहते हैं ना, मुझे अच्छे से याद है मेरी टीचर, जब मैं परेशान होती थी पढ़ाइयों के ज़माने में, तो मेरी टीचर कहती थी बेटा ये स्टूडेंट लाइफ आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो टेंशन और इसमें जो फ़िक्रें होती हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई की होती है और ज़िंदगी में कोई टेंशन आपको नहीं लेनी होती। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको इसकी फ़िक्र भी खाई जाती है, उसकी फ़िक्र भी खाई जाती है। जितना शऊर आता है उतना ही बंदा टेंशन का शिकार रहता है। लाइक जैसे अब जब मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी, ग्रो कर रही थी, मुझे थी पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब मुल्क की फ़िक्र भी हो गई है, अब हर चीज़ की फ़िक्र हो गई है, मतलब कि क्या हो रहा है, क्या होगा, हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुत सारी टेंशन्स जो आम टेंशन हैं उसके अलावा बहुत सारी टेंशन सर पर आ गई हैं। सो जितना शऊर आता है उतनी टेंशन्स भी साथ आती हैं। और फिर आपकी फितरत, आपकी नेचर होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, वो अपने प्यारों की तकलीफ़ को इतना ज़्यादा महसूस करते हैं जितना वो अपनी तकलीफ़ को भी महसूस नहीं करते। मतलब कि अगर आपके बाल उतर रहे हैं, आप कहते हैं हाँ हो जाएगा। बेटी के बाल उतर रहे होते हैं, ओ माय गॉड, हाथ पाँव फूल जाते हैं, हाय अल्लाह मेरी बेटी की स्किन ख़राब हो रही है। आपकी स्किन ख़राब, माओ को आपने देखे हल्के पड़े हुए हैं, नींद नहीं पूरी हो रही, मगर अपनी बेटियों के लिए इतनी फ़िक्रमंद है, अपने नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, बेटी को कुछ हो गया या औलाद बेटे को कुछ हो गया तो उसको ले के भागेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इस डॉक्टर से इलाज कराएंगे उस डॉक्टर से इलाज। सो हम अपने आप को सेकेंडरी कर लेते हैं, अपने प्यारों को प्रायोरिटी पे रखते हैं। अम्मी की कमर में दर्द है, अम्मी के घुटनों में दर्द है, उनके लिए ना जाने कहाँ के डॉक्टर्स से हम अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे, वेटिंग में बैठ जाएंगे घंटों, लेकिन अपने लिए हम बड़े सुस्त हो जाते हैं। सो यही है आज जो हम करने वाले। हम अपने सेलिब्रिटीज़ को यहाँ बुलाएंगे और उन्होंने जो अपने प्यारों की फ़िक्र की और उनके प्यारों की फ़िक्रें, जो उनकी एफ़र्ट उन्होंने की है अपने प्यारों की फ़िक्रों को दूर करने के लिए, वही एफ़र्ट वो आप यानी उनके फैंस की जो फ़िक्रें हैं उनको दूर करने के लिए हमसे शेयर करेंगे। अब देखिए, अक्सर आपने देखा कि आपके कोई बुज़ुर्ग है घर में, आपने उस बुज़ुर्ग का इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा उनको जोड़ों का दर्द है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा इनका वज़न कम कराएं, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बेटी है, उसको पॉलिसिस्टिक ओवरी है या कोई भी ऐसी PCOS का मसला है, वो डॉक्टर ने आपको बताया इसका वज़न तभी कम होगा जब आप ये वाली चीज़ ख़त्म करवाएंगे। हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ज़रूरी है सबसे पहले उसका वज़न कम कराएं। मतलब आपको ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आपका वज़न बढ़े ना बढ़े, लेकिन जब आपको अपने प्यारों के वज़न का पता चलता है कि वो ये बीमारी उनको वज़न बढ़ने की वजह से हुई है, फिर आप जुट जाते हैं, आप सख्ती करते हैं, नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा उनकी तकलीफ़ महसूस होती है। तो आज
आज हम आपको वेट लॉस के हवाले से गाइडलाइंस देंगे, वो जो हमने अपने प्यारों के लिए सोची और हमने एक मिशन अकम्प्लिश किया उनका वज़न कम करा के। सो ये आज आपको गाइडलाइंस मिलेंगी जैसे हमने अपने प्यारों को गाइडलाइंस दी। हम वाकई, आप भी हमारे प्यारे हैं, आपको भी गाइडलाइंस देंगे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको सेलिब्रिटीज से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने से ज़्यादा ख्याल अपने प्यारों का किया। मैंने भी बहुत अरसे तक ये जंग जो है सबसे पहले यासिर के लिए शुरू की थी। उसका वज़न बढ़ जाता था, उनकी फैमिली में टेंडेंसी है। मुझे अपने ऊपर इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी पूरी ज़िंदगी, बलाज के बाद मैंने अपने ऊपर एफ़र्ट की वज़न के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यासिर के लिए एफ़र्ट करती थी उसका वज़न कम कराने के लिए, क्योंकि जाहिर है वो शोबिज़ में था और कैमरे के आगे रहने के लिए वज़न कम कराना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जो उससे कराई, जो मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत अच्छी लगती थी डाइट, मैं उस पर आजमाती थी। कभी कभार तो वो मेरी सुन लेता था, कभी कभार शूटिंग्स पे जाके समोसे और पकौड़े खा लेता था छुप छुप आके, जिसकी खबर मुझे पता चल जाती थी। लेकिन जब वो डाइट कर रहा होता था तो घर से बाकायदा डब्बा जाता था तैयार हो के शूटिंग्स पे। एक पूरा डब्बा होता था जिसमें एक सूप होता था, सूप के साथ जो जो खाने होते थे वो सारी मैं बना के भेजती थी। सो ज़िंदगी में ये एफ़र्ट मैंने भी की है और मेरे कुछ कलीग्स ने भी की है। आइए आपसे ये सारी एफ़र्ट शेयर करते हैं, जो एफ़र्ट आपको लगेगा कि आपके प्यारों पर या आपके ऊपर फिट बैठ रही है, उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आइए मिल बांट के खेलने का टाइम आ गया है। मिल बांट के बातचीत करेंगे और एक दूसरे को कुछ ना कुछ समझा के ही जाएंगे। आज की सुबह रायगा नहीं जाने दूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपना चैनल स्विच नहीं करना, यहीं रहना है। हम से मुराद कौन कौन है आज मेरे इस हम में शामिल हैं जी जवेरिया सऊद, बड़े दिनों बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जवेरिया ने किसको पतला कराया, हेडिंग बता दो जरा। मेरी बहन छोटी बहन को खुद ना हो सकी लेकिन उसको करा दिया मैंने। नहीं तुम भी काफी कम लग रही हो भाई। हाँ। ओके भाई, सेकंड हम मिलवा रहे हैं आपको अंबर खास। मैं आदत हो गई, क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम अंबर। क्या हाल है अंबर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अंबर ने तो जो कम करवाया है ना अपनी बेटी को, हाँ। ओहो बस देखने वाला। कसम खुदा के मैं तो खुद ने कहा माशाल्लाह अली से, हालांकि खुद उसने किया हाँ करके, मतलब और बड़ा मैंने हैरान में कहा वाकई यंग एज में बहुत जल्दी कम होता है। उसके दिमाग में आ गई थी मोटिवेशन। मैं कल भी तो ये है ना, धक्का पेलम करके अम्मा ने करवाया है उसको। तो यहाँ बहन, यहाँ हो गई बेटी। अब चलते हैं हम सादिया की तरफ। सादिया फैसल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। इन्होंने अपनी अम्मा को कम कराया। अपनी अम्मा को कम कराया। खुद तो रहती है बिल्कुल टिप टॉप, बहुत कम हो। पहले नहीं मानती थी, बट मैंने कह मैंने कहा अम्मा उनके थोड़े जॉइंट्स में पेन शुरू हो गई थी, और तो मैंने कहा अब आप ये करें, तो मैंने अपनी अम्मा का वेट कम करवाया। ओए होए। और यहाँ एक मुश्किल टास्क, इन सब का वेट कम हो सकता है लेकिन जो मियाँ है वो किसी की नहीं सुनता, मगर वो सना अस्करी की सुनता है। सना अस्करी ने अपने मियाँ को कम कराया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बड़ा मुश्किल टास्क है। या बहुत किसी को भी दुनिया में कम करा सकते हैं सवाए मियाँ के। मियाँ सुनता नहीं है ना, क्या करें? They don't listen। हाँ, जैसे वो उनके जोड़ों में दर्द था, मेरी आंखों में दर्द हो गई थी देख तो यहाँ 4 अलग अलग इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं जो बड़े हमारे दिल के करीब होते हैं। इन लोगों इन फैमिली मेंबर्स के बगैर हमारा, वो कहते हैं ना कि गुजारा मुमकिन ही नहीं होता। फिर जब इनको तकलीफ होती है तो आपके दिल में ही कोई चुभरी होती है। लोग पूछा था मुझसे, क्या बाजी क्या करूं, इतना बढ़ गया है, मैं तो कम करूं, कैसे करूं। अच्छा वो शेफ है ना, और वो बेक चकती रहती है, वगैरह बनाती है, कुकीज, ये वो सारी चीजें। इसके अलावा भी वो खाने उसने। अच्छा, हम सबकी पिक्चर्स दिखाते हैं ना? ठीक है। अच्छा चलो, जब जवेरिया की बहन की दिखाएं, हिरा की पहले की पिक्चर देखें और अब की देखें। ये दिखाना बड़ा जरूरी है भाई कि जब तक आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं आती ना, तो मोटिवेट करने के लिए फैमिली मेंबर्स की जरूरत होती है भाई। अच्छा अब दिखाएं, अब किसका लाइनअप है? अलीज़े की पिक्चर दिखाऊंगी मैं। अंबर की बेटी की पिक्चर पहले की और अब की भी है। ये देखें, अंबर की बेटी है ये उनकी, और अब नहीं अभी ये नहीं, इससे भी कम है। और दिखाओ भाई। ये तो उसकी है। अब दिखाएं
ये देखो, जस्ट लुक एट हर। और और अंबर मोटी लग रही है उसके आगे। और दुबली हो गई। हाँ, मैं तो मतलब मेरे आगे दोबारा दिखाओ मुझे बिफोर एंड आफ्टर, मैं दोबारा चीखना चाहती हूँ। हाँ दिखाओ, बिफोर एंड अम्मा के डंडों के बाद आफ्टर। और इसके अभी तो ये तब की है इसकी समझो 2 महीने, अभी तो और दुबली हो गई है। वो एक्सेलेंट। चलें जी, अब किसकी पिक्चर लाइनअप है? ओके, सबा आपा की पिक्चर दिखाते हैं। दिखाओ भाई, ये पहले की है, ये पहले की है। ये पहले की है। और अब दिखाओ। ओह माय गॉड, गर्ल, लड़की। हेलो यार, हाँ, कितना सबा ने फर्क- बहुत कम किया है, बिल्कुल। मतलब पहले वो बहुत मोटी नहीं थी, भरा भरा सा था, लेकिन भरा-भरा, नाउ शी इज लुकिंग एक कट से आ गई शी भाई। इज ब्यूटीफुल। शी इज। और हसीन। माशाल्लाह, तुमने क्या हेल्प की अम्मा की? मैंने अम्मा की बहुत हेल्प की। मैंने अम्मी को पूरा डाइट प्लान बना के दिया। हाँ। फिर मैंने उनको कार्ब्स से मैंने थोड़े अरसे उनको पीछे रखा। हाँ। क्योंकि अम्मा अम्मा सुनती में ना तुम्हारी बहुत सुनती। अम्मी बहुत सुनती हैं। आप हाँ, सुनती आएंगे हैं। पूरे घर की। अच्छा, आप दिखाते हैं सनत, हाँ हमारे जी। मियाँ की पिक्चर दिखा रहे। चलो भाई, मिनाज की पिक्चर दिखाओ। ये जब ये मिनाज जो है, उसकी जिंदगी का मिशन सिर्फ खाना था, आज क्या पका है, आज क्या पका। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मिनाज के अंदर बदलाव आया, श्रिंक आया, श्रिंक यार हिरा की एक और पिक्चर होगी उनको बोलना, वो जिसमें से बाल बांधे हैं वो दिखाएं। अच्छा चलो, वो ढूंढ के रखो, जब मिल जाए तो मुझे बताना। वो फौरन So- प्रेगनेंसी के बाद, मैंने तो वो प्रेग्नेंट थी ना, उसके बाद हाँ। जब उसकी डिलीवरी हुई है उसके बाद करवाया है। लेकिन अच्छा, आपने तो एक बहुत चीज है। रियलाइज की, आपका फॉरेन वेट नहीं जाता आफ्टर डिलीवरी। हाँ। आपका फॉरेन वेट नहीं जाता। अच्छा, अब हम टाइम लगता है। सिस्टमैटिकली शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेटी से शुरू करते हैं। सबसे जल्दी वेट टीनेजर्स का चला जाता है, सबसे आसान उनको कम करवाना है। जी। बहुत सारी बच्चियों को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं और अलग अलग चीजें होती हैं, उन सबको बैलेंस करने के लिए आपको वेट कम करना है। Exactly. So, बाकी जितने भी लोग हैं उनके मुकाबले में सबसे मुझे लगता है हाँ। कि टीनेजर्स जो है वो खाते भी जंक बिल्कुल, बहुत है, बिल्कुल। मगर वेट भी उनका सबसे पहले जाता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ उम्र, अलीज़े क्या इश्यूज फेस कर रही थी जब उसका वेट ज्यादा यार था? देखो, जब जाहिर सी बात है, अलीज़े का तो एक ज़माने में डबल चिन, और मैं कहती थी अलीज़े कपड़े, मतलब मेरे कोई कपड़ा उसको नहीं आता था, खुद भी ना कभी फ्रस्ट्रेटेड, शादी ब्याह में जाए तो कभी मुझे भी बुरा लगता था, फील होता था। फिर मैं कहूँ कि नहीं कर लो, फिर एकदम कहेंगे बस मैं आई एम कॉन्फिडेंट। हालांकि उसने अपने वेट को लेके कभी भी वो नहीं हुई, लेकिन कपड़ों के अंदर एंड सडनली बस इसने एक दफ़ा पहले किया था, और अब जो माशाल्लाह के 36 किलोस कम किया है अलीज़े। 36 किलोस 36 किलोज इसके हाथ वात सब, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 73 पाउंड्स, ठीक है। तो क्योंकि 60 क्या बताई थी, अब है वो 63 हुई है, 91 थी ऐसे। My कितना God, टाइम लगा kg, इसमें? तकरीबन समझो 6-8 महीने इसने किया है। और यकीन करो, मैं बताऊंगी, लोग कहेंगे ऐसे ही कह रहे हैं, लिटरली अलीज़े ने पहले की इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिन लोगों के वजन नहीं कम होता है ना, उनके हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो, झटका मिलता है एक बॉडी को ना। यार क्योंकि आपकी जैसे हम फास्टिंग रोज़े रखते हैं, देखो उसके साथ हाई प्रोटीन, ठीक है ना। अलीज़े मतलब अभी भी अलीज़े का ये कि जब उठती है वो कुछ नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पीती है। कितने घंटे का ब्रेक देती है वो? अपने रात के खाने से लेकर पहले नाश्ते देती तक? थी, अब नहीं दे रही। अच्छा। अलीज़े जब उसका वेट एकदम कम नहीं हो रहा था, तब उसने इंटरमिटेंट 18 hours। 18 आवर्स, 18 घंटे। 18 घंटे, और कभी आप उसको 16, कभी 17, आप उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छा। सही है। और उसके बाद बस वो रात में ये भी नहीं कि खाली चिकन खाए, बॉइल्ड, कुछ नहीं, वो बर्गर भी खाती थी। और रात को यंग है ना, छोटी है, हम नहीं कर सकते। मतलब लोग कहेंगे रात को कार्ब्स नहीं, KFC खा रही है, और डिफरेंट पीटा ब्रेड के अंदर बाहर से मंगवाया, और मैं गुस्से हूँ क्या, मगर माशाल्लाह क्योंकि दिन भर कुछ नहीं खाती थी। हाँ, जब इंटरमिटेंट इंटरमीडिएट हुई कुछ नहीं, You can इसने eat whatever. इसका कम हुआ। अब इसने क्या है, इसको और लगा कि मुझे और दुबला, इसने जिम ज्वाइन किया है। Okay. अब ये वहाँ जाके वेट्स के साथ भी टोनिंग अप सारे जो आपके मसल्स, तो वेट ट्रेनिंग के साथ। और अब क्या, इंटरमीडिएट नहीं है, मगर उठती है तो ब्लैक कॉफ़ी पीती है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो है ये लेती है अपना थोड़ा सा, जिम जाने से पहले कभी अगर केले होंगे तो 2 केले खाएगी, ना तो इतना सा इस बगल वो कहते हैं दलिया, ओट्स, इतने से दूध के अंदर वो 4-5 चमचे खा के चली जाएगी।
1 घंटे जिम से होकर आएगी खूब थक हार के। उसके बाद उसने रखा हुआ है कि मेरा जूस लाए। ये जूस पीती जिसमें थोड़ा सा पालक, आधा सेब, आधा क्यूकम्बर। जूस नहीं होगा वो, ये ग्राइंडर में yes. डालती होगी। नहीं, वो स्मूदी टाइप बनाती होगी। नहीं, मतलब कि जूसर में जिसमें फोक अलग हो जाती, जूस आ जाता है इसके अंदर, नॉट द ग्राइंडर। अच्छा। जूसर जिसमें आपके सारी इतना सा चुकंदर, क्यूकम्बर, पालक, सेब, पुदीना और इतनी सी गाजर, ठीक है। अच्छा। ये सब करके ग्राइंड करके, और नींबू। मैं भी पीती हूँ, एक सेब में आधा उसका आधा मेरा, तो एक ग्लास का मस्ट है। फिर वो कुछ नहीं खाती, बस वो फिर रात में जब क्या होगा 12 बजे, अब क्या है, माय गॉड, पूरे दिन कुछ नहीं खाती? हाय अल्लाह। नहीं वो नहीं खाती, उसको अब भूख ही नहीं लगती, खाएगी फिर भी अगर एक मील लेती है बस पूरे दिन में। हाँ, एक मील लेती है, लेकिन बर्गर भी खा जाएगी, बाहर भी पिज्जा भी। कल रात में मम्मा वो डोमिनोज वालों ये ने तो ऊंट की तरह कुहान भर लेती है वो, उसके बाद छोड़ देती है। नहीं देखो ना, उसने बस केला खा लिया 2, आके जूस पी लिया, सही है। उसके बाद अगर भूख लग रही है जिम के बाद, तो या तो अगर बीच में 2 कबाब खा लेगी। अच्छा, सुबह तुमने दलिया भी बताया ना, थोड़ा दलिया भी कबाब, नॉट कभी बस ब्लैक कॉफी। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाएगी कि अगर बीच में कहने लगी मम्मा को, मैंने कहा तुम कुछ खा नहीं रही हो, सेब का फोक खाओ, तो मैं कहा तुम इसबगोल लो। मैं कहा जाहिर सी बात है, आपको डेली तो आप कुछ जा ही नहीं रहा, लेकिन अब वो फिर सही गया अभी। और एक टाइम जो मील लेती है ना, कभी अगर अभी जैसे बीच में खा रही थी ये मैं कहा तुम कैसे बर्गर खा रही हो, और आप भी। मैं कहा मुझे तो मत खिलाओ ना, कि नहीं चक लेने पे वो सामने आता है, मैं भी। मैं कहा मुझे तो बख्श दो। लेकिन वो कल भी उसने बैठ के 2 पिज्जा खाए, के बस 2 पिज्जे के पीस। 2 आपका मैदा भी छोटा हो जाता है जब कम। अलीज़ा की पहले एपेटाइट बहुत थी, अलीज़ा का बिल्कुल अब इतना सो गया, इतना सा खाएगी, श्रिंक हो जाता है ना, बॉडी है ना, मसल्स है, श्रिंक हो जाता है। तो अलीज़ा ने मेन इज लाइक इंटरमिटेंट। और अगर आप प्रोटीन, अब जैसे इसने फिश बना ली इसके लिए, कभी चिकन बना ली, सूप का बहुत शौक है इसको, क्लियर हॉट एंड सार सूप भी पी लेगी, सब चीज़ें। तो अलीज़ा का बेसिकली एंड जिम और इसका इंटरमिटेंट, ज़्यादा मील्स नहीं, एक मील। ये नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं करती, उसको आदत ही नहीं ब्रेकफास्ट, पर्सन ही नहीं है। अच्छा, उठते के साथ उसको 2-3 घंटे कुछ नहीं चाहिए, बस ब्लैक कॉफ़ी पीती। और हाँ, चिया सीड्स हमने स्टार्ट की हुई है, मैंने भी, क्योंकि चिया सीड से वैसे भी दर्द नहीं होता ना बॉडी में फिर। यार बॉडी, इससे आपका कैल्शियम बहुत है उसमें। कैल्शियम है इसमें, आपका बॉडी स्टमक को ये हिट करती है, कम करती है फैट को। अच्छा, चिया सीड्स, तो मैं भी अपना जो है वो चिया सीड्स, मतलब जो तुम लोग एक टाइम दिन का ऐसा है जिसमें तुम हेल्दी चीजें ले रही हो, एक टाइम जो दिल चाहे अलीज़ा लेती, मैं तो फिर क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती। मैं हालांकि इतना मेरी एपेटाइट नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है वो एज के लिहाज से ना आपके मेटाबॉलिज्म कम स्लो हो जाता है। लेकिन अलीज़ा तो बस जिम और ये तो मैं माशाल्लाह, मैं कहा अलीज़ा कह रही अभी तो और दुबला, मैं कहा बस, कह रही नहीं मुझे भी और अरे करने दो उसको। और क्या, जब शादी के बाद तो फिर तो बढ़ना हो जाता है, क्या सही है, अच्छा है। वही नहीं, चेहरा भी चबी कम बहुत हुआ, उसके आर्म्स इतने कम हो बात गए। है कुछ लोगों के चेहरे कभी कम नहीं होते, बीमार भी पड़ जाएंगे तो वैसे मेरा रहेंगे। चेहरा मैंने कहा हो जाएगा, अभी तुम 5 kg और कम करोगी ना तो तुम और दुबली हो जाओगी बिल्कुल। तो माशाल्लाह अलीज़ा बिल्कुल समझो उस मतलब के मेरे से भी कितना कम हो गई है, मतलब आधी हो गई है। अलीज़ा इतनी दुबली हो गई है। तो उसको उसकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया दुबले होने के? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट तो वो पहले भी थी। नहीं, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह इसने तरबियत में ना सारे फेरिस कॉन्फिडेंस दिया है। कभी देखो यहाँ पे आके इसने हमने परफॉर्म किया था और उस वक्त उसका था पे कह लेंगे ओके आई डोंट केयर, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तो उसका वजन ज्यादा था, उस पर भी उसने परफॉर्म किया था, तो वो तो कॉन्फिडेंस है ना जाहिर। मेरी बेटी क्या कहती है, आई लव माई फैट मामा। अच्छा क्यूट। मैंने कहा आगे क्या बोलूं। तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन इतना अच्छा लगता है। मेरे कपड़े अब निकाल रही है, जो हम दोनों की कॉमन वार्डरोब है, इतनी वैरायटी हो गई। शादी ब्याह के कपड़े कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड शी फील्स सो गुड एंड हैप्पी। एक उसमें और मजा आता है। और इसकी दिल की ख्वाहिशात भी पूरी हो रही है। पिज्जा पूरा नहीं खा सकती, थोड़ा ही खा रही है, बर्गर बस। हाँ पिज्जा खा लेगी रात में, यकीन मैं ये कह रही हूँ कि रात को 12 बजे 1 बजे
कभी पता चला जी राइडर वो लेकर आ रहा है, कभी कुछ रोल। तो 12-1 बजे खाती है तो फिर उसी हिसाब से बस फिर अगर 3 बजे लेती है ब्लैक कॉफ़ी, हाँ। 2 केले ले लेगी और चली जाएगी जिम। ओके, जिम वो दोपहर को वो 18 घंटे अपने दोपहर को पूरा करें। पूरा कर हाँ, मतलब लोग मेंटेन कर सकते 16 हैं, भी कर सकते हैं आप। और वाकई जिन लोगों के तो मैं देखा हुआ है, हाँ। मेरी बड़ी वाली का कम नहीं होता था पीसीओएस की वजह से, बेचारी की उसकी तो खुराक ही कुछ नहीं थी। अब मुझे तरस आता था, उसने भी जब इंटरमीडिएट की ना तो वो भी माशाल्लाह जो थी दुबली हो गई। और पीसीओएस भी आप वेट कम करते हो तो खत्म होते बेहतर हो जाता है, हाँ, बहुत बेहतर हो जाते हैं, तो क्योंकि आजकल तो हर लड़की को है, अनमैरिड भी को भी। एग्जैक्टली होता है ना कि आपने बस ब्लैक कॉफ़ी के दूध नहीं ले सकते आप, और एक टाइम का सिर्फ आप क्लियर सूप ले सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी एंड क्लियर सूप। अच्छा, तुम अलीज़े को क्या ऐसा खिला के बनाती, मतलब खिलाती हो वहाँ हमें तुम दिखा सकती हो तुम क्या मैं देखो, मैं कोशिश होती है, मेरे घर में मछली बहुत बनती है, बिकॉज जाहिर सी बात है स्किन बाल, ठीक है ना। अब डाइट करते हैं ना आप, ये दोनों चीजें गड़बड़ और होती मैं है। मल्टीविटामिन, मैं कहा लीजिए खाओ, मैं कहा हाँ। तुम अब बच्ची नहीं हो कि तुम्हें दिया जाएगा, खुद अपना ख्याल रखना, अगर अच्छा लगना है तो मैं इसको अच्छा मम्मा दे दें, बिकॉज ये चीज़ें चाहिए। तो मैं मछली, ताकि स्किन बाल सारे चीज़ें उसकी अच्छी हो, तो मछली खा लेगी, बहुत शौक से खाती है। पॉम्फ्लेट उत्पाद होता है कि इसमें मसाला लगा के क्रिस्पी, वो भी फ्राई खा लेती है आराम से, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो मछली मैं बनाऊंगी अभी, वेजिटेबल्स, क्लियर सूप, चिकन खा लेगी, कभी दिल चाहेगा घर का खाना। मैं बनाती हूँ रोटी अलग से, जो जिसमें आलमंड भी है, जौ भी है, उसमें बाजरा भी, उसमें भूसा भी, क्योंकि मैं घर का खाना मुझे बहुत पसंद है, चाहे पालक गोश्त तो हर चीज़। इतनी रोटी बनाकर आराम से, मैं कहती हूँ घर का क्लियर सूप यानी यखनी ना, यखनी में सब्जियां, हड्डियां डालकर, उफ्ता हड्डियां मज़ा। डाली तुमने बकरे की, हाँ, हड्डियां डाल दो, ये मुर्गी की भी जो हड्डियां होती ना, वो यखनी बना ली, हड्डियां फेंक दी, उसमें फिर मैं गोभी, टमाटर, प्याज, एक आलू और क्या कहते हैं अपना लौकी और ये सब डाल के, थोड़ा सा पालक से ज़रा हो जाता है, और उसमें फिर सिरका, नमक, काली मिर्च, इतना मज़े का होता है। सर्दियों में तो बहुत बनता है, हम सब पीते हैं, वो मैं बहुत भी पीती अच्छा है यखनी तो। हाँ, यखनी हड्डियों के लिए। जैसे अब सर्दियाँ आ रही ना, मैं स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, तो तुम आज क्या बनाओगी? मछली आज बनाओगी? मैं मछली बनाऊंगी, पॉम्फ्लेट, जो सिंपल रेसिपी, हाँ। और जितना कम मसाला उतना ज़्यादा जायका होता है चीज़ों में, ओके। एंड क्रिस्पी। और हाँ, सी फूड बिल्कुल। में तो वैसे ही आप मसाला ना भी डालें हाँ, तो उसका अपना बेहतरीन। टेस्ट तो होता है तुम ना। जाओ उधर, वहाँ पे जाके तुम शुरू करो, चीजें ठीक है, दिखाओ और मैं रेसिपी शुरू करो। जल्दी बनाना, बहुत हाँ। भूख लग रही है मुझे। ओके, सो क्या मसाले लगाओगी वो भी हमें बताओ। हाँ, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये रहा भाई, मछली में ना सिंपल देखे ना, ये पॉम्फ्लेट के किलो के हिसाब से जो मिलती है, ये तो अच्छी खासी बड़ी मछली है, सही है ना। कट्स डाल दिए, सिंपल मसाला होगा जिसमें सिर्फ नमक, अदरक लहसुन, थोड़ा सा हल्का सा अदरक लहसुन, नमक, मिर्चें, हल्दी और चाट मसाला। चाट मसाला, हाँ, और चटोरे नींबू। हैं ना ये लोग तो फिर और नींबू भी करके थोड़ी देर जैसे रख दिया मैरिनेट, और इसको बस फ्राई कर दिया। अच्छा तेल गरम हो जाएगा, क्रिस्पी एक साइड से, हाँ। फिर पलट के, और बाद में जब निकालूंगी दोबारा नींबू निचोड़ूंगी, चाट मसाला, और बस थोड़ी सब्जियों के साथ बेहतरीन। हाँ, मुंह में रूखा। पानी आ रहा है मेरे। तो ये तो देखो ना, मछली तो बेहतरीन, पेट का पेट भर जाए। पॉम्फ्रेट तो वैसे ही उसका अपना इतना जायका होता है, हाँ, अपना जायका। exactly ना। तभी तो अल्लाह ताला ने इतने कांटे उसमें रखे हैं कि हम लोग पागलों की तरह ना खा जाए, आराम आराम से खाएं। कितनी यही ना। लॉजिक है हर चीज में। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ ये पॉम्फ्रेट तैयार हो रही है इस वक्त, अलीज़े को तो नहीं, हमें मिलेगी खाने को। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए दूसरी किसी सेलिब्रिटी की कहानी जानते हैं कि उन्होंने, जवेरिया तुम्हारी बारी है, रेडी रहो। Okay, yes, जवेरिया ने अपनी बहन को कैसे कम करवाया, आइए जानते हैं ये राज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, आज हम आपको अपने प्यारों पे जो आप बीती है वो शेयर कर रहे हैं, और उनकी वजह से आपको आज फ़ायदा ये पहुंच रहा है कि वो किस तरह, उन्होंने कैसे अपना वज़न कम किया हमारी मदद से, उसी तरह हम आपको भी गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो जवेरिया की बहन की कहानी सुनते हैं, दोबारा से दिखाएं भाई, जवेरिया की बहन की पिक्चर दिखाएं। हाँ, ये देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। ये बच्चों के बाद, दूसरे बेटे के बाद, दूसरे के बेटे के बाद ज़्यादा बेटे हो के गई बाद, थी, हाँ। और उसके बाद फिर कम हुई।
हाँ। सो भाई क्या किया तुम्हारी बहन ने? भाई असल में उसको खुद ही शौक हुआ कि हमारे मैंने काम यहाँ, करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो देखो मैं जैसे हूँ ना, हाँ। मुझे जब तक सऊद नहीं कहते ना हाँ। कि कम कर लो जवेरिया, तब तक मैं सोचती भी नहीं हूँ कम होने का। हाँ। क्योंकि मैं कहती हूँ जब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भाई आप किसके लिए लाइफ गुजार रहे हैं, अपने लिए तो गुजारिए। हाँ। लेकिन जब आपको तो खाना अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन जब साथ वाले को प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर तो उसने, जब इसके हस्बैंड ने इसको कहा ना, तब इसने मुझसे कहा कि मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। हाँ। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो वो पंजीरियाँ, तो मक्खन, मलाइयाँ, असली घी, सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरे साथ जैसे प्रॉब्लम थी कि मैं प्रेगनेंसी में खा नहीं पाती थी कुछ भी। अच्छा। मैंने एक खाली अनार खाया है और केला खाया है। मुझे वो खुशबू से ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी प्रेगनेंसी, कोई नौजिया नहीं, कुछ नहीं, और अच्छे तरह खा रही थी सब कुछ। तो जब शादी के बच्चा पैदा होने के 6 महीने के बाद, अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर वेट ज़्यादा बढ़ता है। ओके। जैसे मेरा 6 मंथ्स के बाद बढ़ा था। अच्छा। तो इसके साथ भी हुआ, फीड भी करा रही थी, सब कर रही थी। फिर बेटा भी 2 साल का हो गया, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था। ओके। तो फिर इसने मुझे कहा, तो मैंने इसको ये कहा कि देखो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब एक आपने ज़िंदगी को जन्म दिया है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं। तो मैंने कहा तुम कुछ भी करो, सबसे पहले तुम मल्टीविटामिन तो छोड़ना नहीं। वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है मल्टीविटामिन से। मतलब यकीन करो, मैं खाना छोड़ देती हूँ तो मेरे कुछ दिन के बाद कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी, लेकिन जब मैं खाती रहती हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। तो मैंने सोचा ये तो तुम खाओ ही खाओ। प्रेगनेंसी में तो खाती हैं खवातीन, उसके बाद छोड़ देती हैं, तभी तो बाल गिरते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चा बोल रहा है तो बाल गिर रहे हैं। अरे भाई, बच्चे बोलने से बाल नहीं गिरते जब आपने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी होती है। फिर मैंने इसको ज़ाहिर है मैंने इसको कहा तुम कोई ऐसी डाइट नहीं करना, कोई कीटो मत करना अभी, क्योंकि देखो आपकी बॉडी, इनको ना बच्चे को जो आप फीड करा रहे होते हैं, आपकी बॉडी को चीज़ चाहिए, कच्चा जिस्म होता है, बिल्कुल कहते हैं हमारे तो सब बड़े यही कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो, और फिर बाद में बहुत, क्योंकि काम, वो वर्किंग वूमेन है तो उसको ज़ाहिर है काम भी करना है। फिर आपको कमजोरी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाते हैं आप, 10 चीज़ें होती हैं। नहीं, वो कमजोरी रह जाती है, वो नहीं जाती आराम से। हाँ, तो मैंने सोचा कि तुम सब कुछ खाओ, तुम ऐसी किसी डाइट पे नहीं जाओ कि हाई प्रोटीन डाइट कर रही हो या कीटो कर रही हो, या कोई भी ऐसी डाइट नहीं करो, तुम अपने खाने को बस चेंज कर दो। ओके। तो मैंने उसको बस ये बताया कि बॉइल्ड एग आपको पता है सबसे बेस्ट चीज़ है, बॉइल्ड एग। हाँ, उसकी मैं तो खैर मैं तो जब डाइट शुरू करती हूँ कभी कभी मैं कर लेती हूँ 5-6 kg तो मेरा हो जाता है कम, तो मैं तो जर्दी भी खा लेती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मियां ने अगर अंडे के बीच में जर्दी रखी है तो किसी वजह से रखी है। ताकत है जर्दी में, बहुत ताकत बहुत है, क्योंकि अगर आप जर्दी के बगैर बॉइल्ड एग खाते हैं ना तो बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है। फीलिंग नहीं होता, फीलिंग होता है जर्दी की। अच्छा, हमारे यहाँ ना मसाले बहुत खाए जाते हैं। अच्छा। तो वो मसाले, जो एक चटखारा होता है ना जबान का, असल डाइट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो चटखारे नहीं मिलते। तो मैंने उसको चटखारे वाली चीज़ें बताई, क्योंकि देखो अगर मैं अपने आप को देखूं और अपनी बहनों को देखूं तो मैं ज़्यादा दुनिया घूमी हुई हूँ। तो हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और मुख्तलिफ खाने खाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आप कहते हैं अरे ये तो बैंगन है, अच्छा ये लोग बैंगन इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम तो बस सालन बनाते हैं। ये होता है ना, बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ें मैंने फिर उसको बताई कि तुम्हें अगर मज़े भी लेने हैं और इस तरह का डाइट भी करनी है तो तुम ये करो। वही आम डाइट जो हम लोग करते हैं, रोटी चावल चीनी, ये मैंने सुखा के तुम छोड़ो। अगर बहुत ज़्यादा, अच्छा उसका ये है कि वो चावल वाली है भी नहीं, हम लोग तो चावल के बगैर रहते ही नहीं हमारे यहाँ, तो वो नहीं है, तो उसने छोड़ा और उसने बहुत जल्दी कम किया। उसका फौरन ऐसे करके कम हुआ, क्योंकि वो फीड भी करा रही थी, फीड भी कराई थी, यंग भी थी, वो वाली सारी चीज़ें। 60 साल छोटी है माशाल्लाह। तो वो उसने फिर मेरे कहने पर जो चीज़ें मैंने उसको बताई, अच्छा वो शेफ़ तो है ही, तो कुछ उसको अपना भी पता था, कुछ मैंने उसमें मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन बना के खानों के उसको बताए, और उसके बाद उसने लोगों को भी देना शुरू कर दिए कि डाइट प्लान है। अच्छा, क्या क्या बताया तुमने? भाई देखो, मैं जैसे ये करती थी, जब मैं करती थी ना डाइट, तो मुझे चाहिए होते हैं नए नए टेस्ट। तो मैं अंडा बॉईल करके, अब जैसे आप मैक्सिको जाएं तो मैक्सिकन जो एक वो होता है, उसमें वो अंडे के अंदर कभी उसको ऑमलेट बनाते हैं, कभी फ्राइड एग के साथ, और कभी बॉइल्ड एग के साथ वो टमाटर प्याज और वो जो एक रेड सॉस नहीं होता चाइनीज़ सॉस, वो ग्रीन जो आपका अनियन होता है वो उसका ना हल्का सा बिल्कुल वो करके पका के वो उसके बीच में डालते हैं, सालसा टाइप बनाते हैं।
वो उसके बीच में डाल देते हैं अंडे ठीक के है। बीच में, तो वो एक इतना मजे का टेस्ट लगता है चटपटा अंडे भी के हो साथ। गया। वो अच्छा आइडिया है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है वो हाँ। बॉइल्ड एग, या कोई भी ऑमलेट के भी बीच में डालते हैं वो लोग। अच्छा। तो वो बहुत मजे का लगता है। हाँ। कभी कभी मशरूम भी डाल देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने रखा हुआ होता है कि आप जो ऑलिव्स चाहे भी डाल सकते हैं, तो हाँ। इटालियन फ्लेवर हाँ। भी आ जाएगा। तो वो जो है ना, वो मैंने उसको बताया कि तुम अगर बॉइल्ड एग ऐसे नहीं उतरता हलक से, हाँ। एक तो ड्राई बहुत होता है ना, हाँ। तो और उसके साथ पानी चाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता एग के साथ। आप उसके साथ रायता भी नहीं खा सकते ना, कि आप उसको कुछ इतना ड्राई होता है वो। हाँ। तो मैंने कहा तुम इसको इस तरह खाओ। टमाटर भी मिल गया उसको, उसमें हाँ। प्याज, टमाटर, हरी प्याज, मसाले भी मिल गए, जो मसाले भी भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये ना, उबले हुए अंडे वो इतने उबाल देते हैं जल्दी भी ग्रे हो जाती है बेचारी। हाँ, सही वो कह रही। पत्थर बना देते उसका हैं, एक लेकिन वो time dry अच्छा, हो लेकिन जाते मेरे हैं। साथ ये ना, मैं जर्दी कच्ची बट मुझे वो smell येलो आती तो हो है, ना, मैं नहीं वो खा ग्रे सकती। ना हो। हाँ, ग्रे एक ना सर्टेन हो। टाइम होता है, जैसे कुछ टाइम होता है उसमें वो ग्रे नहीं होती। अच्छा, ओवर कुक करने से ग्रे होती है। अंडे बॉईल करने का भी एक खास तरीका है क्या जो है? हर नहीं मतलब हर कोई डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उसको एक तो बहुत ज्यादा तेज चूल्हे आग पे नहीं करना चाहिए, बॉईल करने के उसको बाद कम कर देते हैं दरमियानी आग पे, और उसका टाइम होता है 15 मिनट। 15 मिनट बस। मैक्स। बस। और मीडियम medium flame अंडा पे। जो आप फ्रिज से निकालते हैं, उसको कम से कम भी आपने 5 से Room 7 मिनट temperature बाहर करना रखना होता है, हाँ। जी, Okay. वरना वो अजीब सा हो जाता है। नमक भी डालते हैं अंडे में, पानी में, पानी में, हाँ। ताकि उसका छिलका आराम से उतर जाए, टूटे नहीं वो। बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। दूसरा मैंने उसको कहा कि वो स्टेक, हमारे यहाँ तो आम जो स्टेक होते हैं वही बनते हैं। हाँ। मैंने उसको कहा कि तुम स्टेक बनाती हो तो सॉस वगैरह मत बनाओ उसके साथ, क्योंकि सॉस में फिर वो एक होता है कि सॉस तो बाजार से मिलते हैं, हाँ। या फिर आपके वही सॉस होते हैं जो आप करते हैं, वाइट सॉस हो गया, उसमें क्रीम डलती है। हाँ। या अगर आप इटालियन कुछ करते हैं, उसमें भी यही होता है कि आप क्रीम डालते हैं, पास्ता हो गया, कुछ हो हाँ। गया। मैंने कहा तुम ऐसे ही उसको Raw वो बनाओ। हाँ, उसके साथ जो सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों में टेस्ट जिनका स्ट्रॉन्ग है ना, वो चीज़ें डालें आप। जैसे सोया होता है ना, मिलता है जो ग्रीन सोया होता है, मैंने कहा तुम सोए के साथ स्टेक करो, चिकन स्टेक। वो सोए का टेस्ट इतना अलग होता है लेमन के साथ और काली मिर्च के साथ, कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। सोया और विनेगर आप डालें और काली मिर्च, वो सोए का इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट सोया होता है। सॉस बोल रही हो? नहीं नहीं। ग्रीन सोया, ग्रीन सोया Actual जो होता है। अच्छा। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, और वो आप जब खाते हैं ना तो आपको बिल्कुल अलग सा लगता है। हाँ। क्योंकि होता यही है कि आप डाइट जो घर में लोग करते हैं वो यही करते हैं, और सोया इतना महंगा भी नहीं है, होना चाहिए डाइट को। 100 रुपए का या 50 रुपए का आता है वो। Exactly. यानी कि आप चेंज कर सकते हैं चीजें उसके और अंदर। बाजार में वो एक रेस्टोरेंट भी है, उसकी जो सॉसेज आती हैं, आई थिंक वो हर जो भी डाइट कर रहा है वो अपने घर में एक बोतल जरूर वो रखे। चटपटे होते हैं ना। हाँ। भाई वो स्टीम चिकन बीफ जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ लगा के। कन्वीनियंट। अच्छा, अब तुमने क्या किया? स्टेक को तुमने सोया, नमक, काली मिर्च और काली लेमन। मिर्च और लेमन, बस ये बस। एक ये स्टेक हो गई। ये हो गई। एक तुमने अंडों की रेसिपी हाँ, बताई। स्टेक के फिर? साथ ये भी करते हैं कि जैसे इतना ज़्यादा आपको ऑयल थोड़ा बहुत यूज़ तो करना पड़ता है। हाँ। तो हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के, और जो वो होते हैं ना बैंगन, हाँ। उनको इतना बारीक बारीक काट लें, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ में खानों में आप वो गाजर नहीं डालते हैं, हाँ। बहुत बारीक जूलियन। बारीक। जूलियन तो जूलियन बड़ी गोल होती है, गोल लेकिन बारीक बारीक। नहीं बिल्कुल पतली बारीक ना? बारीक, पतली पतली, हाँ। तो वो उतना काट के और उसके ऊपर आप उसको तेज़ आंच पे रख दें, सही तो है। वो हल्के से ना कड़क भी हो जाएगा, और हाँ। बैंगन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा है। उसके कितनी ऊपर अच्छा फिर idea आप बता रही हैं। उसके ऊपर आप वो डालें अपना कुटी हुई लाल मिर्च हाँ। और नमक, और हाँ। थोड़ा सा जब आप उसको वो कर रहे होते हैं तो बारीक कटा हुआ लहसुन साथ डाल दें, ओके। तो वो भी ब्राउन हो जाता है। वो भी मिल जाएगा, लहसुन का फ्लेवर भी आ जाएगा, हाँ। बैंगन और का फ्लेवर। बिल्कुल इसी तरह आप वो जो होते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, लौकी, लौकी। लौकी को भी आप ऐसे बनाएं। अच्छा। बिल्कुल वो ऐसे पतले पतले छिलकों की तरह लगेगा, लेकिन वो इतना मजे का लगेगा आपको, हाँ। कि वो जो आम लौकी हम बनाते हैं ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। वेरी नाइस। तो मैं तो इसी तुम तरह करके करती हूँ दिखाओगी यार। अभी क्या? मेरे पास आज वो उन्होंने कीमा का दिया था मुझे, हाँ। जो थोड़ा पाकिस्तानी डिश भी हो ना हाँ। थोड़ी सी, हाँ। मैं वो अंडे बना के दिखाऊंगी आज। आगे अंबर अंबर ने हाँ, बना अंडे लिया। अंडे बनाए, शेफ अंबर with नाश्ता नहीं pomfret। किया। सबसे पहले अपने जरा व्यूअर्स को दिखाओ, बताओ कैमरे में यार। दिखाओ, कैमरे में दिखाएं भाई। हाँ, मैं वो रहा बता रही कैमरा। हूँ। किंग साइज कौन मच्छी सा वाला लाई कैमरा है। बता दो बच्ची को। वाह, ये ले जी, अब सुनो, तुम yummy। सीधा खड़ा होकर भी दिखा सकते हो। आहा, ये देखिए, खुशबू है उठ अम्मा रही ऐसी है। हो तो बेटी पतली नहीं होगी तो क्या हाँ, होगी? और क्या। और क्या? ठीक है, अब यहाँ रख दूँ? हाँ, ये यहाँ देखो, रख दो। आप भी देखो। वेरी नाइस, वेरी नाइस ब्यूटीफुल मच्छी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ए, वाओ, जबरदस्त। बस हो गया, तैयार चले हुआ। भाई, बेटी का खाना तैयार हो गया। सबसे आसान। अच्छा, मेरे पास कोई कितना कहना टाइम है कि वो कुकिंग पे जा सकती है? हाँ, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ जवेरिया, तुम अभी क्या बनाओगी?
अभी दो मैं तुमने वो जो- रेसिपी बताई, एक तो अंडे वाली उबले हुए बहुत अच्छी है वो, फिर तुमने बताई स्टेक वाली, दूसरी रेसिपी मैं बनाऊंगी कीमा। कीमा कैसे बनाओगे? कीमा ऐसे जैसे आप जो पाकिस्तानी हमारा कीमा होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। ठीक है, और उसके अंदर आप जैसे थोड़ा सा टेस्ट उसका चेंज होगा इस वजह से, क्योंकि जब आप ऑयल नहीं डालते तो वो अलग डिफरेंट टेस्ट आता है, और जब आप ऑयल डालते हैं तो वो कुछ अलग ही टेस्ट हो जाता है। अच्छा। तो कीमे के साथ मैं वो, अगर आप ब्राउन ब्रेड के पीसेस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाँ। वरना कीमा वो इतने मज़े का होता है कि आप खाली भी वैसे भी इसको खा अच्छा, सकते तो हैं। उसमें चम्मच एकदम से। ऑयल नहीं डालूंगी, बहुत दो चमचे के बराबर। बहुत कम डालूंगी। हाँ, और मैं ये कहती हूँ लोगों से कि मैं जैसे जो ऑलिव ऑयल आता है, मैं बड़े सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत फ़र्क पड़ा है उससे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बहुत बढ़ गया था, उससे ख़त्म हो गया बिल्कुल। लोग कहते हैं बहुत महंगा आता है, महंगा तो आता है जो कुकिंग ऑयल होता है ना, लेकिन महंगे के साथ साथ वो कम यूज़ होता है। अच्छा। आप जहाँ 4 चमचे डाल रहे हैं, आप 1 डालेंगे तो वो उसी के बराबर, तो वो बहुत गाढ़ा होता है। अच्छा। एक्स्ट्रा वर्जिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उससे मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप खाने वही खा रहे हैं आप, हाँ। मतलब बॉर्डर लाइन से ऊपर चला गया था मेरा। अच्छा। हाँ, कुछ साल पहले। और मैंने जब वो यूज़ किया और मैंने अमेरिका में चेकअप करवाया था, तो उन्होंने कहा कि तो आपका बहुत ऊपर चला गया है, और ये है वो है, ये तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो होता है ना। तो मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया, और 7 साल बाद जब मैं दोबारा उसी डॉक्टर के पास गई, उसने कहा आपने क्या किया है, ये इतना कम कैसे हो सकता है। मैंने कहा खाने में, मैंने कहा खाने तो हम वही खा रहे हैं, किया क्या है, मैंने कहा मैंने सिर्फ चेंज किया है, मैं अब ऑलिव ऑयल के साथ खाना। प्लस तुमने वजन भी ना, डाइट वाइट जब कम करते हैं, एक्सरसाइज, तो कोलेस्ट्रॉल वैसे भी कम होता है। प्लस मैं अच्छा, भी अब ऑलिव ऑयल मुझे खाती बताओ हूँ। तुम बनाओगी क्या कीमा जो है, उसमें क्या मसाले डालोगी? कीमे में वही हल्दी है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि थोड़ा हमें चटपटा चाहिए होता है, हाँ। थोड़ा चाट मसाला है, क्योंकि चाट मसाले से ना वो सालन वाला टेस्ट नहीं अच्छा, आता। कीमे में चाट मसाला? कीमे में चाट मसाला मैं भी डालती हूँ, बहुत डालती हो? मजे का आता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चाट मसाला आप पता है क्या करना चाहिए, क्योंकि चाट मसाला वो है कि आप ऊपर से डाल के खा सकते हैं। कभी भी खाना पकाते वक्त ना डालें, क्योंकि उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। मुझे लगता है अच्छा, कड़वा ऊपर कर से देता है। डालें। कीमे पकाते में। कीमे ऊपर की से एक डालना। रेसिपी तुम ये बता रही हो मुझे, क्योंकि जब मैं डाइट करी तो मुझे खाना कहीं से आता था, हेरालिशियस खाना मुझे भेजती थी, तो मुझे उसका एक बड़ा मजे का लगा कीमा, वो जैसे लजानिया की रेसिपी होती है ना, जिसमें रेड सॉस, ऑलिव, वो सारी चीजें होती हैं, वही उसने कीमे की रेसिपी बताई और वो रूखा हमें भेजा। तो जब मैंने खाया, मैंने कहा ओह वाह, ये तो मुझे लजानिया का फ्लेवर दे रहा है। सिर्फ नूडल्स के वो जो होते हैं, हाँ, वो नहीं। वो हाँ, चीजें वो नहीं नहीं है, है, but taste वही। लेकिन टमाटो एक ज़्यादा टेस्ट वो होगा। था। क्योंकि जब आप रूखा चिकन खा रहे होते हैं या रूखा आप खा रहे होते हैं खाना, तो आपको वही वैरायटी चाहिए, तो आप क्या करें। तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा मजे का है। लजानिया अच्छा, का एक कीमा। चीज़ मैं और भी करती Very हूँ, nice. यही कीमे के साथ एक चीज़ और भी करती हूँ कि उसके ही कच्चे कीमे के कबाब बना लेते हैं, क्योंकि अगर वो भी आप ज़्यादा ऑयल में ना बनाएं तो वो हल्का सा भी आप पकाएंगे ना, तो वो इतने मज़े के हो जाते हैं। क्योंकि वो लहसुन का टेस्ट और उसका टेस्ट जो प्याज का और हरा धनिया और वो जो बीच में आता है कबाब ना, बेस्ट है भाई। हाँ हाँ, नॉन वो स्टिक जहाँ वाला भूख तो लगे, जन्नत में जाएगा चलो तुम जिसने जाओ, तुम create शुरू किया है। करो, सही मैं बात है तुम्हारा कसम से जन्नत English में ओके, सबसे पहले क्या है मेरा कबाब। हाँ हाँ, मैं भी। अच्छा, और तुम्हारी बहन ने रोटी हल्के चीनी से चावल oil में छोड़ा, करके, जवेरिया, हाँ, रोटी चीनी चावल छोड़ा उसने, और उसके बाद जो है ये इसी तरह अंडे और ये दूध, proteins, लेकिन वो पीती थी, क्योंकि बच्चे को फीड हाँ करा दी। वो पीती थी दूध हाँ। और दही का इस्तेमाल वो ठीक है, करती थी। ठीक। एक जब दफा तक दिन में। आप कार्ब्स नहीं छोड़ेंगे ना, कार्ब्स, वजन नहीं कम हो सकता। हाँ। ये मैंने तो आजमा लिया, जिंदगी का देख अच्छा, लिया। मैं क्या करती हूँ, मैं कार्ब्स छोड़ती हूँ जब लेकिन काम थोड़ी जरूरत होती है। मगर कुछ अरसे बाद फिर मैं झटका देने के लिए फिर शुरू करती हूँ हाँ। कार्ब्स। यानी मैं चावल तो नहीं, लेकिन मैं रोटी, जैसे अभी मैंने पहले मैं कितने दिनों तक प्रोटीन करती रही, अब मुझे लगा मेरी बिल्कुल एपेटाइट कम हो गई, तो मैं रोटी जो है थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि झटका बॉडी को देना नहीं तो फिर वो इम्यून हो जाती है बताओ, बॉडी। अब कब तक करेंगे। मतलब एक मैं तो खैर, अब कोई मुझे कहना कि ये डाइट प्लान है, तुम इसको पूरा ये जिंदगी मैं तो नहीं कर हो सकती, सकता है। मैं नहीं कर नहीं, नहीं, सकती। obvious। मैं अब मुझे पता है कि मुझे कब कम करना है, मेरा किस चीज़ से बढ़ता है, क्या है, एक्सरसाइज छोड़ दो। कोई कहे कि स्ट्रिक्ट डाइट, मुझसे साइकोलॉजिकली नहीं मतलब कभी कभार मेरा दिल चाहता है तो मैं थोड़ा बहुत केक भी हाँ, खाती हूँ, मैं आइसक्रीम भी खाती हूँ। मतलब अच्छी आप बात है, खाना अपने चाहिए। आप का दिल इतना तो नहीं, प्रायोरिटीज होती है, कुछ अच्छा, लोगों को मुझे चावल है पसंद। नहीं, वो बैलेंस डाइट में ना लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि यार हम देख, खा यहाँ रहे हैं। नहीं नहीं है तो खुशी मैंने खाने से cheat day मिलती बहुत है। जरूरी है। हाँ, बहुत। You मेरा- have to have a cheat मैंने 2 महीने की थी डाइट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट ना, तो मैंने जब मेरा वजन कम हुआ था 10 पाउंड ना, ठीक था,
मगर मुझे लग रहा था कि मैं मॉल भी जाऊं तो मैं कहती खाना पीना नहीं तो जिंदगी में चार नहीं रहा कि मैं कुछ पी लूं, कभी मैं कोई कोन खा लूं, मैं ये मतलब नगेट्स भी नहीं खाना, उसमें ब्रेड क्रम्स होते हैं, कार्ब्स है, तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मतलब आप जाते हैं तो आपकी क्या एंजॉयमेंट है, होटलिंग है ना, या मॉल में जा रहे हैं तो चलो चाय भी नहीं पी सकते, दूध मैंने और पाकिस्तान में तो होता ही है, और आपने क्या करना है, बाहर जाना है, एंटरटेनमेंट ही खाना है सारा कुछ। तो आई थिंक खाना हर चीज खाए, तरीके से खाए, कभी बदपरहेजी और कैलकुलेशन रहे। और नेक्स्ट डे उसको बर्न कर लो और कंपनसेट करो, बस ये रहना चाहिए। मैनेज इट। यस बिल्कुल बिल्कुल। That is हाँ the जी जवेरिया, बताओ रेसिपी। अच्छा, मैंने अभी थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने साबुत लहसुन डाला है, साबुत काली मिर्च डाली है, कलौंजी डाली है छोटी थोड़ी सी, और अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी और उसके बाद इसमें ये कीमा डालूंगी। कीमे में मैं नमक डालूंगी, हल्दी रखी है वो डालूंगी, और कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी। ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर आप खट्टा करना चाहेंगे तो लेमन डाल सकते हैं, और आखिर में चाट मसाला इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया कीमा। और भी कुछ बनाओगे? और हाँ, बाकी मेरे वो ये जो अंडे हैं ये बॉईल हुए हैं, सिर्फ उसका सालसा में साथ साथ बना रही वो हूँ। जो तुमने हमें बताई है जी जी रेसिपी। जी। हाँ, वो उसके जरा लिए बना ये के टमाटर है, देखी ना उसकी कैसी हाँ, लगती है। टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्चें हैं और हरा प्याज है। ये वो और लोग जो इस अंडे तरह का खाते हैं। रेड सॉस जो मिलता है बाजार में, चाइनीज सॉस, वो आप इसमें वो डालेंगे। हाँ, अच्छा, अली से अंडे बिल्कुल नहीं खाते। नहीं, मैं भी नहीं अंडे खाती। अच्छा, मगर देखो ना, प्रोटीन जो आपको चाहिए अंडे अगर रेगुलर, तो कम से कम फिर फिश कंपनसेट कर देता है। अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा, अंडे ऑमलेट मुझे के नहीं, तो मुझसे इतने नहीं आई कांट हैंडल अंडे, मैं भी नहीं खा अच्छा, सकती। आई लव, मतलब मैं तो ब्रेक, मुझे मेरा तो खाना मत दो, नाश्ता चाहिए। नाश्ता, रात का खाना अंडे। मैंने बहुत सारे ऐसे अंडा लोगों को देखा है जो पूरे दिन अंडा डाइट करते हैं। निम्रा खान ने, निम्रा खान पूरे दिन अंडे खाती थी और वो ये पतली हो गई थी। मैंने कहा डाइट भाई होती मैं है, नहीं कर सकती। उसका हर योग किसी का अपना अलग अलग नहीं, है। मुझे टेस्ट ही नहीं समझ आता। वो मैं नहीं उसकी खा- डाइट भी बहुत मुश्किल खा थी। सकती। अंडे और सेब खाती थी, I guess। हाँ हाँ, एप्पल खाती तो थी। वो तो प्रोटीन, मैंने कहा भाई वो तो मुर्गी की आवाज निकलेगी सुबह सुबह। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम सना तुम्हारे मियाँ के बारे में बात करेंगे कि तुमने Done. उसको कैसे कम करा। या। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने प्यारों को हम कैसे प्यार में कम कराएं, आइए आपको गाइडलाइंस देते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूएसए मुस्कुराई है गोल गोल घूम के। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ रेसिपीज हम आपको आज बता रहे हैं जिससे आपकी हेल्प हो सकती है डाइट करने में, और कोशिश यही है कि भाई पाकिस्तानी चीज़ें लेके चलें ताकि आपकी बजट भी सही रहे। पॉम्फ्रे नहीं महंगी होती है, मगर बंदा चलो यार हफ्ते में नहीं तो महीने में तो एक दफा दूसरी खा ले। मछली लगा कर ले, कोई भी सस्ती। यार ये करनी चाहिए, मुझे लगता है कि हर किसी का हक है थोड़ा बहुत। नहीं, वो खाने पे महीने इन्वेस्ट में। करें, हाँ, खाने पे इन्वेस्ट करें। इंटेलिजेंटली करें, लेकिन करें। हाँ, खाना अच्छा आप खाना। किस लिए कमाते हैं? मतलब मैंने ये अक्सर देखा है, लाइक हमारे ऐसे हेल्पर्स हैं, लाइक मसाज वाली है, पार्लर वाली, वो ज़रा ज़्यादा पैसे होंगे तो बाजार चले जाएंगे बच्चों को खाना खिलाने। अब आप 2-2.5 हज़ार रुपए अब जा रहे हैं, ये नाम नहीं ले सकती, फास्ट फूड हाँ, चेन्स अब तो वो भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो आप यार मतलब Grocery ये कर लो, घर उससे में कर बेहतर, लें। हाँ, घर में कर लें, मतलब आपका हेल्थ तो मिल रही है ना, बिल्कुल। सिर्फ जबान का चटखारा पूरा हो रहा है, बच्चे मछली तो खा पा रहे हैं ना। बिल्कुल सही वो बात। तो सोचे। तो हाँ भाई, तो कीमा भी आप देखें जो आंखों को अच्छा लग रहा है देखकर। अच्छा, अब मैं वही कहूंगी कि बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम रूखा खाना खा सके। हाँ। तो आप रूखे खाने के साथ अगर वही ये बैंगन है या लौकी है Exactly. या कुछ और ऐसी चीजें, आप उनको ज्यादा भर कर हाँ। और थोड़ा सा ही प्रोटीन ले लें, थोड़ी से कभी ऐसी आपका पेट भर जाएगा। लोबिया भाई, लाल लोबिया। बताओ, लाल वो भी है। लोबिया इज बताओ, शुरू I में love इंसान veggies. की डाइट ज्यादा होती है जब आपको 3-4 दिन कंट्रोल कर लेना, खाने से पहले पानी पी ले, खाने से पहले पेट भर के, आपके खुद ब खुद जो मसल्स और 2 ग्लास पानी पीना चाहिए ना खाने से पहले, बस ताकि- बिफोर एवरी मील 2 ग्लास अगर आप पानी पियेंगे एक आपका फीलिंग वैसे रहती ही है वो आपकी, कम जो हो जाएगी। क्वांटिटी जो इनकी ज़्यादा है। हम लोग क्या है कि एपेटाइट भी ज़्यादा नहीं है। मुझे जो आदत है ना, रात में जो मैं गड़बड़ करती हूँ, रात में जागती हूँ, टीवी देखती हूँ ना, तो फिर मंच। मुझे चाहिए फल। लोग कहते हैं रात में, मैं कह रहने दो, मैं तो खाऊंगी, सेब खाऊंगी, हाँ, मैं फल, भी खाती फिर हूँ रात खाऊंगी। अच्छा, अली जो चिप्स भी खाएगी, नीमको उठा के ले जाएगी मेरे कमरे में से, वो भी खाती है रात में। मैं भी चिप्स, नीमको, ड्राई फ्रूट, मतलब चाहिए मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत। हाँ। और चाय पी ली, तो ये मतलब मेरा एंजॉयमेंट है। आई डोंट munchies। नो, आई फील हैप्पी। वो बहुत मजे का छोटी सी enjoyment खुशी है, होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा, दिस इज माय टाइम। मेरा टीवी आगे वाओ।
क्या बात है भाई, इधर ही रख झटपट देती हूँ, जवेरिया इधर ही रखो ताकि शॉर्ट बनाए। जबरदस्त जवेरिया जबरदस्त। ये शेफ की बहन है लेकिन भाई फुल भाई, ये भाई बहुत जल्दी कुकिंग करती है, मैंने नोट किया। ये राइस भी आपने बनाया अभी? ब्राउन राइस बड़ी जल्दी बना लिया भाई, मजे की फटाफट। क्या शेफ की जरूरत जब दोस्ते हैं। हाँ और क्या। अच्छा भाई, अब तुम्हारे मियाँ की कहानी सुननी है हमने। ठीक है। हाँ भाई, वैसे तो वो शुरू में तो पतला ही था। अच्छा। बच्चे तुमने पैदा किया, मोटा वो हो गया। वो इसलिए हुए क्योंकि कोविड आया तो हमारी जिंदगी में एक ही काम रह गया था, खाने में पकाती थी, वो खाते थे। हाँ। और डिजर्ट भी बनाते यानी कि मोटा भी इसी ने किया था बहुत मजा आता था, यू नो। तो आई मजे से। हाँ बहुत ज्यादा। कोविड में हर रोज ना 3 डिशें बना रही हूँ, मीठा भी बना रही हूँ। क्या रात को 12 बजे पूछ रही हूँ ब्रेड पुडिंग खानी है? हाँ यार चलो देखो ना हाँ। सो या इट वाज मी। हाँ। तो फिर ये हुआ कि नाश्ते की मैंने एक रूटीन कर दी कि पराठे, मलाई और शहद ये खिलाती थी हर रोज। Then I realized कि यार ये too much हो गई है पराठे। हाँ वो भी वाइट आटे के। पता है क्या, कुछ बीवियां हस्बैंड्स को मोटा इसलिए करती है कि कोई औरत उनके ऊपर हैट। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं हुई है। देख लो भाई जो करना है। लेकिन वो आई रियलाइज बिकॉज मिनहाज की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब जीन्स में है। हाँ, तो फिर मुझे हिट किया, मैंने कहा यार नहीं, वेट पुट ऑन नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज़ ज़रा मेंटेन होनी चाहिए। वॉक बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, यू नो। तो वॉक उन्होंने दोबारा स्टार्ट की। मिनहाज का प्रॉब्लम ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग वो नहीं कर सकते, ही हैज़ टू हैव ब्रेकफास्ट, यू नो। मतलब हर रोज़ रात को मिनहाज लुक्स फॉरवर्ड फॉर ब्रेकफास्ट के कुछ फन होगा। मैं भी नहीं कर सकती। हाँ, ही हैज़ टू हैव ब्रेकफास्ट और हेल्दी फिलिंग। ही स्किप्स लंच नहीं करते और डिनर करते हैं। डिनर लेकिन हमारा 7 o'clock तक हम खा लेते हैं, बिकॉज मेरा बेटा है और तो हम तीनों डिनर साथ करते हैं। 6:37 उसके बाद हमारे यहाँ खाना नहीं बनता। किचन हमारा क्लोज होता है, हम फिर कुछ नहीं खाते। बट अच्छा, एक और चीज़ जो मैं नहीं करती वो ये कि मुझे लगता है कार्ब्स खाने चाहिए थोड़े बहुत। यू हैव टू हैव इट। कोई चीज़ आपने अपनी जिंदगी से ओमिट नहीं करना। फैट्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेनी है, कार्ब्स भी लेने हैं। देखो गाजर में कार्ब है, नींबू में भी कार्ब है, कार्ब जा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल खास तौर पे आदमी जो है ना, मेल, अगर आप उनके कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं तो बहुत उनके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। इवन फॉर मी, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं चावल नहीं खाती, मैं चपाती लेती हूँ, छोटी सी चपाती, फुल्का जिसे कहते हैं, फुल्की लेती हूँ, एंड आई हैव टू हैव रोटी, वरना मुझे लगता है कि बस मौत हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाती है, कार्ब्स नहीं। हमारे यहाँ तो चावल के बगैर। अच्छा मेरा रोटी, मेरी जो है ना जिंदगी के साथ भी चावल। इसने पॉइंट किया फौरन के जल्दी खाना खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यू हैव टू हैव अर्ली डिनर। आपने 8 बजे के बाद जिसने खाना खाया, बहन शादियां आ रही हैं, अब शादियों में जाओगी तो क्या करोगी? सुने, दुल्हन के आने से पहले खाना दे दें, प्रोटीन खाएगी, फिर ये घर से खा के जाएगी, फिर कबाब खाएगी और टिक्के के। मैं ये करती थी पहले, बस नो रोटी। हर के गोश्त खिला दें आप मुझे, मैं वैसे भी गोश्त खो रही हूँ। मेरी जिंदगी गोश्त। मैं तो सलाद के पत्ते को रोटी की तरह इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, शादियों में हम सेफ हैं क्योंकि 10 बजे बंद हो जाती हैं लाहौर में। यहाँ पे भी हो गया। आप प्रोटीन खाओ, रोटियां खा लो। हाँ एग्जैक्टली, मीट खाएं, मीट पोर्शन ज्यादा रखें, रोटी कम खाएं। ये मैंने अपनी खाला से सीखा है। उनको मैंने हमेशा ये देखा, शी इज लीन, कभी उनकी ना कोई बोटी ज्यादा नहीं हुई। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं उनके, लेकिन छोटी सी रोटी एंड बहुत सारा गोश्त। अब जाहिर है महंगाई बहुत हो गई है, हर कोई गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता। यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव लाल लोबिया। लोबिया बहुत हेल्दी चीज़ है, एनर्जेटिक चीज़। यार कल रात को मैंने वो खाई है, मूंग की दाल बनवा कर ना, फिर काला चना, वो वाली नहीं, भुनी हुई। और मैंने उसमें ना रोटी उसके साथ खाई ना कुछ खाया, जैसे राइस खाते हैं ना वो। अरे आप काले चने खाएं, इतनी मजे की चीज होती है। आई लव काले चने, बहुत अच्छे आपके। यार वो फिर पेट में गैस से बहुत हो जाती है। अच्छा, हमें नहीं होता काले चने जो है हम घर में कैसे बनाते थे? देखो काले चने बहुत ज्यादा ड्राई लगते हैं ना, तो जब जैसे इसने अंडे में सालसा बनाया ना, हम लोग सालन की तरह प्याज और टमाटर को भून के एग्जैक्टली करके पूरा सालसा की तरह ही बन गया है, हरा धनिया, ग्रेवी, और उसमें काले चने। तो हम भी बहुत शौक से, काले चने बहुत अच्छे हैं, ताकत देते हैं, महंगे नहीं होते, फिलिंग आपका पेट ठीक ठाक टाइम तक भरा रहे, और राइस के साथ बहुत मजा। फिर मैं एक और चीज बताऊं, ग्रीक योगर्ट। जैसे अभी अगर हमें कुछ लोग देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे हम कहाँ से इतना गोश्त लें, तो उनको हम यही बता रहे हैं कि यही चीज आप काले चने से भी कर सकते हैं, रूखा खा सकते हैं। यार सब्जियां कम तेल में थोड़ी सख्त खाओ, लौकी,
अभी से बताया Saute बैंगन करके कितना डालें। अच्छा आइडिया है। मैं भी खाती बैंगन हूँ। हो गया, लौकी हो गई, zucchini हमारे- है। इसी तरह हमारी- वो भी बनती हैं, भिंडियाँ भी बनती हैं। भिंडिया, मतलब लाइक ये चीजें आप कुछ Mix तो सब्जी। खाते ही है ग्रीक ना। योगर्ट जो सब कहते हैं, ग्रीक योगर्ट वो आप घर पे बना सकते हैं। आप स्किम मिल्क लें, थोड़ी सी इसमें दही डालें, लो फैट, एंड देन जस्ट एक दिन के लिए छोड़ दें, आपका ग्रीक योगर्ट तैयार है। उसको लटका छान के लें, रख हाँ, दें, इस छान, जस्ट टंगा हुआ अच्छा, अब दही। तुम्हारे मियाँ को कम करने की जो मेन टिप्स हैं वो ये हैं कि वो सुबह नाश्ता बहुत नाश्ता, बादशाहों solid। की तरह करता है, सॉलिड नाश्ता होता है। एग्जाम्पल दो, क्या क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे अभी एक मैं सैंडविच बनाऊंगी, उसमें आपको अंडा भी मिलेगा, उसमें एक ब्रांड है उसका मोटेडेला आता है। मोटेडेला नहीं है तो आप सलामी डाल लें। मोटेडेला क्या है? मोटेडेला इज लाइक सलामी। अच्छा। सलामी पेपरोनी अच्छा। टाइप बड़ी चीज होती है Okay. थोड़ी, वो फिलिंग होती है, Okay. इट्स चिकन, ठीक है, वो डाल लें आप, टमेटोज डाल लें, लो फैट मेयोनीज, हर चीज खाएं, चीज भी जरूरी है, यू नो, हर चीज आपके अंदर जैसे होनी मैं दूध चाहिए। नहीं पीती तो मैं चीज से चीज़। अपनी क्रेविंग्स को, उस जरूरत को पूरा ग्रीक करती हूँ। योगर्ट मैं हमेशा कहती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजे का भी और होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते इट्स हैं। वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। ग्रीक योगर्ट जरूर लें, घर पे बना के लें। मैं भी घर पे बनाती हूँ, मैं भी कोई इतनी अमीर नहीं हूँ कि इतने 1500 के हाँ, आप बहुत छोटे महंगे टब हैं, लें, exactly. आप घर पे बनाएं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप घर पे बना सकते हैं। तो सैंडविचेस देती हूँ, ज़्यादातर ग्रेनोला देती हूँ ग्रीक योगर्ट के साथ, तो ये मिनहाज का पूरा दिन निकल जाता है। Okay. फिर रात को अर्ली डिनर कैन बी स्टेक, कैन बी ग्रिल्ड चिकन, कैन बी टिक्का, कैन बी एनीथिंग, यू नो, और वेजीज। एक पोर्शन वेजिटेबल्स का जरूरी है, सब्जी खानी जरूरी है। तो कभी आप ब्राउन ब्रेड ले लें, कभी चपाती छोटी सी डाल लें, कोई सालन बना लें, कीमा बना लें। कीमा इज वेरी हेल्दी। अच्छा, और कीमा मैं थोड़े से फैट्स वाला लेती हूँ जानबूझ के। अच्छा, उससे क्या होता है कि तेल अगर ना आप डालना। ऑयल नहीं यूज करें तो उसके फैट्स में वो पक जाता है। ओके, वो हेल्दी फैट्स हैं, वो डेंजरस फैट नहीं है। तो आप थोड़ा सा वो वाला कीमा ले लें, मटन कीमा ले लें। मटन क्या खाएगा बंदा, खैर चिकन ही ले लें। इट्स सो एक्सपेंसिव, बट आप थोड़ी थोड़ी अपना पूरा वीक प्लान करके चलें कि एक दिन हमने सब्जी खानी है, एक दिन हमने दाल लेनी है, एक दिन हमने यू नो कोई भी चने लेने हैं या लोबिया लेने हैं, एक दिन आप गोश्त खाएं। सो इस तरह से हम बैलेंस करके चलते हैं। अच्छा देखो, हर किसी के अलग अलग फैट होते हैं जो देर से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनहाज जल्दी लूज करते हैं। नहीं, जैसे Walk होता है करने ना, से। जैसे मेरे पेट का फैट है, फॉर मिनहाज का भी एग्जाम्पल, पेट सबसे का। देर से जाता है मेरा ये हाथ का, तो ये पीछे वाले कंधे। और तुम, मेरा पेट, तुम्हारा पेट। और मिनहाज अलीजे का का भी। क्या था? मेरा पेट फौरन चला जाता है। बेटी का क्या था तुम्हारी? अलीसे का सभी था, हाथ भी, नहीं पेट इतना नहीं। कौन सा देर से जाने वाली चीज थी? अभी तक वो कह रही चेहरा, हाँ, कह रही मम्मा सबके मुझे अलग अलग वो होते हैं ना, सबके अलग ब्रॉड है ना मेरा। हाँ। मैं कितना भी नहीं, कर लूं, आपका मेरा फेस चेहरा तो नहीं जाता। हाँ, आपका हड्डी होती है, ब्रॉड है, थोड़ा सा आपका ब्रॉड है, वो बोन स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ना, है जवेरिया, तुम्हारा भी स्ट्रक्चर बोन है। स्ट्रक्चर ये है। जाएगा भी नहीं आपको, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे, ये हाँ, जाएगा भी नहीं। ये आपका ढांचा ऐसा है, ये आप उसको आसान लेकिन जबान गोल में। शक्ल वाले खुश ना करें, क्योंकि वो बहुत देर में बुढ़े होते हैं, वो यंग लगते हैं। मगर ऐसे अब बहुत वही है। अपने अपने गोल मुंह दिखाएं please, ये देखिए। ये देखें। ये फैक्ट है, यू नो। बड़ा मेरा मियाँ मजाक उड़ाता था, मेरी नई नई शादी थी, कहा अल्लाह मैंने प्रकार रखा है, यूं बना दिया बड़ा। अब मैं उसको बोलती हूँ बुड्ढे बुड्ढे बुड्ढे। नहीं, ये चीज जो है ना सऊद हमारी, मुझे कहता है पेड़ा, गोल नहीं बनता। लड्डू। बड़ा मैंने रिकॉर्ड कर लगाया मेरा, लेकिन फिर मैंने कहा सही। लेकिन ये चीक्स का ही फायदा है, यू नो, इट कीप्स यू काम फ्रेश। काम ये फ्रेश भी लगते हैं। हाँ। आप मतलब ना भी मेकअप करें सिर्फ तो चीज को बस हाँ यहाँ कर लो कॉन्ट्रोल, असल ये है ना ये। ये हमारे यहाँ तो injection हम भी आ सऊद गए से बचते हैं। हम अपना बैठे होते हैं ना यूं करके, अब यहाँ से ना एक मोबाइल से ना पिक्चर इतनी बनेगी बुरी बुरी सी, तस्वीर आती है। और Oh वो God, लो लो एंड में एंगल से। डलेगी, कभी जन्नत की, कभी मेरी, कभी किसी की, और हम लोग इतना चिढ़ते हैं सऊद की हरकत और से। मैं कहती हूँ जरा ऊपर से लो ना, ताकि जरा नहीं, वो पतला तो हमें हो। बताए बगैर करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता ना। साइड जहाँ वाले देखेंगे, वैसे ही अच्छा हो ये जाते मोटा हैं। लग रहा है, जल्दी से तस्वीर बना लो। वो तो आपकी यहाँ से तो डबल ट्रिपल चिन आती है, इतना तो डिप्रेशन अच्छा, होता तुम्हें तुम्हारा फैट किधर फंसता है, लाइक होता है ना कि है। किसी मेरा को- बाजू बाजू तो अरे लग ही नहीं रहा नहीं बाजू। है, फिर ये मैं थोड़ी, पत्नी का है। ये थोड़ी वेट ट्रेनिंग से जाता है। फंसता था, बट मेरा- अब तो दुबली है। ये तो बहुत मैंने वर्कआउट कभी करती नहीं हैं। देखा। हाँ, ये मेरा जाता कभी नहीं है। देखा ये मैंने। बहुत वर्कआउट करती हैं। हाँ। बट मैं ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि जितना आप वेट उठाओगे आपकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। हाँ। हाँ। तो लीन मेरा सबसे पहले मुंह पे आता है वेट, और पूरी दुनिया को पता चलता है निदा मोटी हो रही है, ठीक है। और सबसे पहले जाता भी यहीं से है, मतलब आप चेहरे जैसे पे ना, डाइट हाँ। करते हैं जैसे सबसे पहले जाता है यहीं पे। और किसी का कि हाँ मेरे हिप्स पे अटकता है वेट, मेरे तो सिर्फ हाँ। मुंह यार का मैंने लोग अभी अटकता 12 है। kg कम किया, लेकिन मेरा मुंह तो नहीं है।
तो हड्डी है तुम्हारी। लेकिन ये चीज कम हुई है ना, मगर जवेरिया आप shrink, आप ऐसे हुई दुबली हुई हो। हैं, वही हड्डी आपकी अल्लाह ताला की तरफ से, बट ये है यहाँ वो करा लो ना थोड़ा हाई। अब वैसे भी जैसे आप लाइक चेंजेस आते हैं बच्चों के बाद, आपकी हड्डी भी चौड़ी होती है। होती है। आप पहले, मैं पुरानी अपनी दुल्हन बनी हुई तस्वीरें देखती हूँ, इतनी स्क्वीज, तो हड्डी भी बढ़ती है, फैट के साथ साथ हड्डी भी आपकी बढ़ जाती है, खासतौर पे जब आप बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई टाइम होता है जिसमें आप बहुत मोटे हो जाते हैं। जैसे मेरी दूसरे बच्चे के बाद मेरा एकदम वेट बढ़ा था, मतलब मैं कोई और ही हो गई थी। फर्स्ट में नहीं, सबके फर्स्ट में तो बिल्कुल लड़की थी, कोई फर्क नहीं इतना बढ़ा। अच्छा। दूसरे बेबी के बाद, बेटी होने के बाद मेरा वेट बढ़ा। तुम्हारा कब से बढ़ना शुरू? मेरा जब मेरी शादी हुई, जब मेरा 43 वेट था। अच्छा। केजी 43 केजी। हाँ। जन्नत के बाद मेरा, उस वक्त हमारे यहाँ फौरन नहीं होता, हम लोग उस वक्त बिल्कुल ढांचा हो जाते हैं जब बेबी पैदा होता है ना, तो बिल्कुल अंदर सब कुछ पिचक जाता है। उसके 6 महीने के बाद यहाँ पे आना शुरू हुआ, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद। और फिर मेरा अटका जाके 55 पे, तो वो भी चलो बर्दाश्त के काबिल था। इब्राहिम के बाद फिर मेरा 70 हो गया था। दूसरे बच्चे के बाद। तो दूसरे बच्चे के बाद बड़ा खतरे की अलामतें शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो मैं 49 केजी थी। अरे बाप रे। और जब नाइल पैदा हुआ था मैं 75 केजी। मैं भी। ओह गॉड, I was 75 as well. मैं बहुत मोटी हो गई। Exact. I was huge. तो तुमने कैसे कम किया भाई? मेरा बहुत टाइम लगा था वैसे कम होने में, हाँ। क्योंकि मेरा सी सेक्शन था और मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा भी कि C-section अगर से हुए मेरा भी दोनों। C-section. लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझे वो वहम होते थे मैं हिलूंगी, स्टिचेस ना हो जाए, मुझे इस तरह के वहम। नहीं, वो सही वहम थे, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ये। हुआ था। फिर 6 महीने बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। बिल्कुल सही डाइट किया। मैंने नहीं की थी, बट मैंने फिर 1 साल बाद वेट कम करना शुरू किया था। अच्छा। वो भी मैंने जिम से किया था, हाँ। साथ डाइट। मेरी तो हड्डियां यूं निकल आती थी। लेकिन बच्चों को फील भी बीमार करो नहीं ना थी लगातार, मतलब उससे बहुत वजन उससे कम बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन weight मैंने loss. सिर्फ 2 महीने किया था, मैं डिप्रेशन में चली जाती। ओए होए। सना, तुम क्या बता रही हो अपने बारे में? तुम्हारा कब वेट मैं बढ़ा? तो बहुत मोटी हो गई थी, लेकिन मेरा यूं गिर भी गया। तुम्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं मोटा। मैं कहती हूँ आती नहीं थी टीवी पे, लेकिन मैं नहीं छुप आता, जाती थी। मैं छुपती थी। लेकिन निदा, मैंने जो ड्रास्टिक चेंज देखा है ना, वो मैंने सदफ का देखा है। सदफ? सदफ कंवल। मैंने तो उसको मोटा देखा ही नहीं कभी। ओह गॉड, इतनी मोटी हुई थी। अच्छा, उसने नहीं दिखाया अपने? उसने नहीं दिखाया, नहीं बट दिखाया। सदफ का 18 केजी 1 महीने में खत्म हो गया। ना करें। 18 केजी। आए कैसे किया? मैं मिली, मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा पेट का? 1 महीने की बेटी है उसकी। जब मैं गई थी उससे मिलने, सब कुछ खत्म। सब। और इतने माशाल्लाह बाल, लंबे बाल, स्किन बिल्कुल ही माशाल्लाह। पहले भी बहुत प्यारी थी, अब तो और प्यारी हो गई है। अच्छा, मेरा पेट ही नहीं। सिजेरियन हुआ था, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे और उसका सिजेरियन था। उसने मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा, जन्नत की बारी में उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा ना फैट निकाल दिया सारा। हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे वो कैसे हो अंदर सकता से अंदर से फैट निकाल दिया। कब? जब वो ऑपरेशन कर रहे थे ना। अल्लाह। हाँ, ऐसे ये हो सकता होता है। हाय, पता नहीं ये वाली- थैंक यू, आपने बता दिया। अगर आप दोबारा पहले से मैं कहते, भी कर हमें सकती तब अकल नहीं थी ना, जब आपको पहली वाली ने निकाला, दूसरी ने निकाला। लाइपो करवा लो। क्योंकि दूसरी जब इब्राहिम पैदा हुआ तो वो उस न्यूयॉर्क गई अभी थी। इब्राहिम पहले ये हो गया बातें अभी मुझे पता नहीं है मेडिकली, कोई प्लीज इस पे वो ना करे, इस पे रिसर्च करें, क्योंकि ये चीजें मुझे पता नहीं है और मैं कैसे बोल दूं ऐसे। सो ना मेरी रिसर्च कोई हुई हुई है इस पे। अच्छा, अब तो बहुत लोग लाइपो भी करवा लेते हैं, सेफ है तो करवाते हैं ना। नहीं, मतलब लाइक कि ये लेकिन बच्चा लाइफ नहीं, और बच्चे के बाद। जिन्होंने आगे जिनको और ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, वो फिर वो- तो अब हाँ। डमी टक करा रही हैं। डमी आम टक, खवातीन करा रही द हैं। पॉइंट इज लाइपो से आप कितना वेट लूज से पेट का ही जाएगा ना। Inches जब जाते हैं किसी ना। एक नहीं, particular- जहाँ जहाँ नहीं, जहाँ ये है करवा लो। देखिए, I don't आपके ये जो fat. ये लाइफ वाला में मैंने वेट है ना, सुना it बच्चे is के very बाद ही कम होगा। painful. नहीं अच्छा, लाइपो I've heard it's लाइपो very इज डिफरेंट। painful. हमारे बहुत सी दोस्तों ने कराया है। लाइपो देखो क्या लगे, लाइपो जहाँ से होता है वहाँ पे वजन नहीं आएगा, लेकिन जगह आप एक्सरसाइज नहीं करें, कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फैट इधर उधर आएगा। नॉर्मली कहीं और हाँ, डिपॉजिट deposit होता तो है। होएगा। तो That's लाइपो what के I'm साथ आप ये वाली डिस्कशन में मेरा ख्याल से मैं उसी डॉक्टर से करूं जो ये करने वाला है। हमने तो बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, वो मैं ऑन स्क्रीन इधर बोल तो नहीं लेकिन जब आप लाइफ कराते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपने क्या ये वो बात कह रही है कि जैसे किसी के 3 बच्चे 4 बच्चे, अब पेट है तो उस वक्त पेट को ऑलरेडी के डॉक्टर साहब प्लीज इसमें फैट कम कर दें, ये वो वाली चीज बता रही है। हाँ, ओके सना तुम जाओ कुकिंग। मैं जाऊँ? हाँ, मैं बनाऊंगी सैंडविचेस, वही ब्रेकफास्ट सैंडविच जो मैं बनाती हूँ। बेस्ट तो ये पहले से दुबले हो बना जाओ लो, भाई। क्योंकि मैंने नाश्ता अच्छा Exercise. सना तुम क्या सैंडविच की क्या रेसिपी है? इट्स नथिंग, ब्राउन ब्रेड,
हाँ ठीक है। हाँ देन जैसे मैंने बताया हम चीज़ डालेंगे। ठीक है। मोज़रेला ये होता है, सलामी टाइप चीज इट इज़ लाइक सलामी। हाँ इट्स वेरी गुड इन टेस्ट हाँ एंड इसको कोई इतनी कुकिंग भी नहीं है। अच्छा, लो फैट मेयोनीज, हाँ ठीक है, और ये बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी, नथिंग टू मच, ठीक है। और बॉइल्ड अंडे। सो इट्स बेसिकली अ मील एंड टमेटोज। सो कोई इतनी, ये नाश्ता है नाश्ता का। ऑफ कोर्स, एंड देन कॉफी साथ में। कह रही है Black coffee? नाश्ता है। ये जन्नत लेके जाती है स्कूल। हाँ लेकिन अब उसमें बस अंडे नहीं होते। अब देखो ये अब जैसे हमारे जो बच्चे हैं ना, जैसे वो सालन और ये सब चीजें नहीं हाँ, खाते। नहीं। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके बेटे या बेटी टीनेज में है या हस्बैंड्स, बहुत सारे ऐसे हैं, हमें नहीं खाना सालन रोटी, हमें नहीं खाना इस तरह हाँ। की चीजें, दलिया नहीं खाना। सो ये उन लोगों के लिए आइडिया है कि आप ब्राउन ब्रेड ले लें और ब्राउन ब्रेड के अंदर आप इसी तरह की लाइक बगैर तेल की चीजें हैं, चीज भी मिल गई। तो जन्नत को तुम ये लंच में लेके भेजते हो? हाँ, जन्नत जो है वो, क्योंकि बच्चे एक ही क्या चीज़ लेके जाते रहे ना, हाँ। दो इब्राहिम तो 2 स्नैक्स लेके जाता है, एक स्नैक लेके जाता है और एक लंच लेके जाता हाँ। है। तो उसमें फिर ये होता है कि जन्नत को ये पसंद है हाँ। सैंडविचेस ना, इब्राहिम को पसंद है, लेकिन इब्राहिम को वो वाले पसंद है जो वाइट ब्रेड होती हाँ। है, नॉन- और उसमें सही वाले आप जो- हाँ उसमें आप वो मेयोनीज के साथ जो चिकन लगा के रखते हैं, उसको वो वाला पसंद है। ये बहुत बड़ा टास्क है। मैं तो रोज रात में सोचती हूँ सुबह नाइल क्या को होगा? कल क्या दिन है, परसों क्या दिन है। उफ, बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अब बारी है कि अम्माओं को कैसे कम कराया जाए। देखिए, बाकी सब पे तो आप हुक्म चला लेते हैं ना, अम्मा को आप पे हुक्म चलाने की आदत होती है। तो अब अम्मा को किस तरह प्यार से राम किया जाए कि कल को उनके जॉइंट पेन ना हो, उनके घुटनों में दर्द ना हो, और फिर एक सर्टेन एज पर आपका वजन उतना जल्दी जाता भी नहीं है जितना बाकी सबका गया। सो वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये जानने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। सुनते हैं सादिया की कहानी अपनी अम्मा के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आपने हमारे प्यारों की राम कहानी सुनी है और किस तरह उन्होंने अपना वज़न कम किया, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या चीज़ें हैं। सबके घरानों की कहानी अलग होती है। अब हम चल रहे हैं अम्मा को कैसे मनाया। सादिया, सबा की कहानी एक दफ़ा दोबारा सबा की प्लीज़ पिक्चर्स दिखाइएगा कि उनके अंदर कितना चेंज आया। आप देख सकते हैं, वैसे तो वो हर रूप में प्यारी लगती हैं, लेकिन अब तो देखे ना, मतलब आपकी फुर्ती अलग है, आपकी फिगर ही अलग है। नहीं, अब तो बहुत दुबली हो गई। मैं तो खुद ही काम किया भी ड्रामे में, तो बहुत मैं का सबा बहुत माशाल्लाह, सब स्किन और बहुत अच्छी। हाँ जी, तो सादिया कहानी शुरू करते हैं भाई। अच्छा अम्मी, हम लोगों की ना जीन्स में ये है कि हमारी ना हड्डी चौड़ी नहीं है। अच्छा, हम लोग बिल्कुल गोल हैं। हाँ। तो हम जब भी वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है, वेट गेन भी बहुत जल्दी होता है। ओके। अम्मी का ये था कि कुछ अर्सा पहले अम्मी को जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो गई थी, और स्पेशली ना उनके यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती थी हाथों में जी। तो वो वाटर ब्लोटिंग हो जाती थी। ब्लोटिंग, अच्छा। तो वो अम्मी को बहुत उसकी टेंशन हो रही थी। फिर अम्मी को स्वेलिंग हो जाती थी इधर इधर, शोल्डर्स पे, बाजुओं में और टांगों में दर्द। हाँ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ना ये ब्लोटिंग है, वाटर टेंशन, वाटर अपनी बॉडी से निकालें। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मा आप डिटॉक्स कर लें। डिटॉक्स का एक प्लान होता है 9 दिन का। अम्मी नहीं कर सकी क्योंकि ऑब्वियसली एज है, काम करना है उन्होंने। फिर मैंने उनको हेल्दी चीज़ों पे लगाया, क्योंकि अम्मा की आदत थी कि रात में अगर उनको 2 बजे भी भूख लग रही है ना, तो अगर लेटी भी हुई हैं तो उठ के फ्रिज से निकाल के कुछ खा रही हैं, फ्रूट्स खा रही हैं, या कुछ भी फास्ट फूड भी खा लेती थी। फिर सो जाती थी। तो मैं उनको हमेशा इस चीज़ से डिस्करेज करती थी कि रात में अगर आप कुछ खाएंगी, मंचिंग भी करेंगी, तो आपका वेट गेन होना ही होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रात में वेट गेन होता है। खैर, मैंने उनको इस तरफ से पीछे किया। फिर मैंने उनका जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसमें मैंने कहा, माँ अपनी ज़िंदगी से कुछ अरसे के लिए कार्ब्स निकाल दें, राइस निकाल दें, रोटी निकाल दें। तो ब्रेकफास्ट में 2 चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, वो ये है, एक नमक और एक शुगर, चीनी। अच्छा, नमक और चीनी मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती। मैं नमक नहीं यूज़ करती अपने लिए, मैं नहीं करती। और हाँ, मैं भी आपको जो चिकन बना के दिखाऊंगी उसमें नमक नहीं होगा, बट टेस्ट आ जाता है। क्योंकि
आपको मोटा ही नमक करता है और आपको मोटा ही चीनी करती है। तो चीनी की जगह मैं स्टीविया यूज करती हूँ। मैंने अम्मा को शुगर की जगह स्टीविया पे लगाया विद 0 कैलोरी। स्वीटनर होता है, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। और नमक मैंने अम्मी से कहा कि अम्मा नमक कम। अब सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट में वो लेती हैं ऑमलेट। ये सारा कुछ मैंने उनको बताया हुआ है क्योंकि वो उनकी ट्रैवलिंग रहती है, मैं साथ नहीं रहती ज़्यादातर उनके। तो ऑमलेट बनाती हैं या तो मक्खन में या फिर थोड़े से देसी घी में ऑमलेट बनाती हैं। उसके ऊपर सिर्फ ब्लैक पेपर या वो होती है वो नहीं होती लाल मिर्च, वो रेड कलर की होती है, पेपरिका। अच्छा। वो हल्की सी डाल ली या तो काली मिर्च डाल ली और एग वाइट, नॉट एग योक, ठीक है। उसमें थोड़ा हल्का सा दूध डाल के उसको अच्छी तरह बीट करें, वो इतना फ्लफी सा बन जाता है। खाली ऑमलेट विद चाय या कॉफी। मैंने कहा आप ब्राउन ब्रेड भी ना खाएं, उन्होंने ब्राउन ब्रेड भी छोड़ दी। वो तो वाइट ब्रेड तो हम यूज ही नहीं करते, उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब ब्राउन ब्रेड भी जाहिर है कुछ ना कुछ उसमें भी कैलोरीज तो होती होंगी ना, तो वो आप छोड़ के आप ब्रेकफास्ट करें तो वो ऑमलेट इटसेल्फ बहुत फिलिंग होता है। ठीक है, वो ले लिया। लंच में उनको मैं कहती हूँ कि आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लें और स्टेक कर लें। स्टेक चिकन की भी हो सकती है, मटन की भी हो सकती है, बीफ की भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद रात में और बीच में इन बिटवीन अगर भूख लगती है तो वो नट्स ले लेती हैं। अच्छा, ठीक है, थोड़े से नट्स ले लेती हैं या एप्पल। अच्छा, एक चीज़ मैंने पर्सनली अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि आप अगर एप्पल खा रहे हैं ना तो साथ आप लेमन वाटर पी लें, उससे भी बहुत जल्दी वेट कम होता है। बहुत जल्दी एप्पल के बाद। तो इन बिटवीन एप्पल बनाना से मैं मना करती हूँ, मैं बनाना नहीं लेती। और रात के वक्त मैंने 7 बजे के बाद मैं उनको कहती हूँ हमने कुछ नहीं खाना। आप पता नहीं रिकॉर्डिंग्स पे क्या करते हैं लेकिन मैं कहती हूँ 7 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। तो 7 बजे भी लाइट मील या तो कबाब हो जाते हैं ऑलिव ऑयल में फ्राई किए हुए कबाब हो जाते हैं, या खाली सीख कबाब हो जाएं। और रात के वक्त अगर आप लेट मील ले रहे हैं तो मैं वेजिटेबल से अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो आपको रिएक्शन भी हो जाता है ना, पेट खराब हो जाता है। वो ग्रीन वेजीज लेट नाइट नहीं लेने चाहिए। तो इस तरह करके ना मील्स 3 कर दी थी। तो ये चीज़ अम्मी ने 3 महीने की। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सुबह उठ के क्या ले रहे हो फ़ौरन और रात में सोते हुए क्या ले रहे हो। तो उठ के लेमन वाटर, गर्म पानी में 1 लीमू किया और वो पी लिया। उससे ये होता है कि अगर आपका वेट लूज होता है ना तो आपकी बॉडी टोन रहती है। लेमन वाटर, गरम पानी। जी, बॉडी टाइट रहती है, वो सैगी नहीं होती। तो एक दिन वो ले लिया, एक दिन चिया सीड्स ले लिए, एक दिन वो ले लिया, एक दिन चिया सीड्स ले लिए। और प्लस बादाम। बादाम, क्योंकि इस एज में जब आप वेट कम करते हो तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी होती हैं। तो सुबह रात में बादाम भिगो दिए, सुबह उठ के मैंने अम्मा को कहती थी आपने 8 बादाम खाने, तो वो 8 बादाम कहते हैं ना 7 बादाम, 7, 8, 10 इस तरह। तो वो उससे ही होता था कि उनकी एनर्जी रहती थी। और फिर ये 3 महीने इन्होंने ये डाइट की। बीच में कोई 8-10 दिन बाद फिर मुझसे पूछती थी कि मुझे आपा कहती हैं आपा ये कर लूँ। फिर मैं कहती थी 1 रोटी खा लें 1 रोटी खा लें, लेकिन रात में नहीं, दोपहर में 1 रोटी खा लें। चावल की ज़रूरत होती थी तो वो वाइट राइस बॉईल करके वो खा लें। लेकिन वो फिर मैं उनको बताती थी। तो उससे चीट डे रखती थी वो 3 महीने तक जिन्होंने डाइट की। चीट डे नहीं, चीटिंग नहीं। अच्छा। उससे ये हुआ कि उनकी बॉडी के अंदर जितना पानी था सबसे पहले वो निकला। उसके बाद उनकी यहाँ की स्वेलिंग ठीक हो गई, उनकी जॉइंट्स की पेन ठीक हो गई। और वैसे भी जब आप वेट लूज करते हो ना तो आप इतना लाइटर फील करते हो कि आप फिर ना आप लेथार्जिक फील करते हो। फिर आपको पहनने का सुस्ती बिल्कुल भी नहीं होती। तो अम्मी को सुस्ती होती थी, अम्मी को नींद बहुत आती थी, अम्मी के फेस पे स्वेलिंग हो जाती थी, आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती थी। और उनका काम ही टीवी का है और मुझे उनकी शक्ल देख के पता लग जाता था। और उनको फिर जाहिर है उनको बहुत टेंशन होती थी क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ काम। सही बात। फिर अब जब से तो अम्मी इतना लाइट, अभी मैं रात में आई हूँ तो मैं अम्मी को मैंने हक की, मैंने कहा माँ आपकी तो कमर इतनी पतली हो गई है, बिल्कुल लड़की लग रही है। तो माशाल्लाह अब तो वो उनको हर चीज़। अच्छा, और अभी मैंने उनसे कपड़े लिए क्योंकि मैं शलवार कमीज़ें कम पहनती हूँ।
तो मैं अम्मा से कहती हूँ इतनी वार्डरोब आप बनाती हैं ना तो मुझे दे दिया करें, मैं क्यों बनवाऊँ, मैं क्यों पैसे खर्च करूँ। तो अम्मी की वार्डरोब ना मैं पहन लेती हूँ, ये शलवारें कमीज़ें। तो अभी उन्होंने मुझे अभी कोई महीना पहले मैंने कहा मुझे 3-4 दे दें, तो मैंने पहले सोचा मैं ऑल्टर करवा लूँगी। वो मैंने पहने मुझे पूरे शोल्डर से भी यहाँ कमर से भी पूरे। अम्मा ने मुझे कहा आपने करवाई थी, मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं वैसे भी थोड़े लूज पहनती हूँ, लेकिन वो उतने लूज नहीं थे कि आपको लगे आपने अम्मा के पहने। तो मैं इतने आई सो इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह इस एज पे भी माशाल्लाह उन्होंने इतना अपने आप को किया है। रिकॉर्डिंग पे भी लाहौर आती है ना तो ज़रा उनको होता है, वो शेफ़ है ना तो वो बना के देती है, लेकिन मैं कहती हूँ चले 2 दिन आई हैं खा लें, लेकिन अब अम्मी कंट्रोल करती हैं और वही उनकी एपेटाइट कम हो गई है, हो जाती है अब कम हो गई। रिकॉर्डिंग पे अपना अलग से कुछ पोर्शन ना। हाँ जी, यहाँ पे अब जब यहाँ होती हैं तो फिर वो मील्स ले लेती हैं, बट वो मील्स भी सारे कैलकुलेटेड होते हैं, उसने भी बहुत हेल्प किया है। और मुझे लगता है कि आप डाइट करें ना साथ साथ आपको दिन में 1 या 2 दफ़ा डिटॉक्स करना चाहिए। डिटॉक्स कैसे करें? ये जिस तरह अंबर आपने भी बताया, वो जो जूस है आपकी बेटी पीती, वो भी डिटॉक्स है। डिटॉक्स ठीक है, वो डिटॉक्स है। वो अंदर का जितना आपने खाया होता है वो सारा निकल जाता है। अच्छा, तो डिटॉक्स इज वेरी अंदर की पूरी जो गंदी चीजें जी, आपने फास्ट फूड खाया होता है, कुछ जो भी गंदा खाया होता है वो सारा आपका एक और मैं निकल कहीं जाता है। पढ़ रही थी और मैंने अप्लाई भी किया, जब हम डाइट शुरू करते हैं उससे पहले, डाइटिंग करने से पहले हमें अपनी आंतों की सफाई करनी जी, है। जी, और डिटॉक्स उसे ही कहते हैं। जब आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी ना, जो आपने गंदी गंदी चीजें खाई हुई है, समझे एक नाली साफ हो जाएगी, तो फिर उसके फिर आपको आपका वेट लॉस में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे साइंसेज हैं और वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलता और है। डिटॉक्स भी पूरे दिन में भी कर सकते हैं। अक्सर लोग करते हैं पूरे दिन का सिर्फ जूस पे रहते हैं, ताकि जितना कुछ जैसे होता है ना 3 दिन या 2 दिन का डिटॉक्स कर लिया, अब आप स्टार्ट करें डाइट। अच्छा, जब आप डाइट करते हैं ना तो 2 चीज़ें मुझे जो फेस करनी पड़ती हैं, वो एक तो नौजिया। अच्छा ओके। जब बहुत भूख लगती है ना तो एक वो होता है ना कि थोड़ा सा आप एसिडिटी तुम्हारी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे बस सब कुछ जल्दी से खा लो। एक ये चीज़, ये इसका तो मुझे इलाज अभी तक नहीं मिला, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके लिए वो जो इंजीर रात को भिगो दें, उसका सारा मिठास निकल जाती है और फिर वो खाएं, उससे आपकी एक तो वो, और एक प्रून्स ये कि थोड़े वो मीठे होते हैं, तो इंजीर का ये कि भिगो देते हैं तो मिठास निकल जाती है और इंजीर से आपका पेट सही रहता है बिल्कुल। अच्छा, एक मैंने ना अभी कोई 1 महीना पहले मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी, बहुत प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं बहुत लड़कियों को। तो मैंने 1 महीना पहले ना देसी टोटका यूज़ किया, क्योंकि मुझे भी PCOS की प्रॉब्लम थी, अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो वो मैं एक दिन सुबह उठ के निहार मुँह मेथी दाना नहीं होता, 1 चुटकी वो खाती हूँ, पानी पी लेती हूँ, और एक दिन मैं कलौंजी वो खाती हूँ। और मेरी अम्मी ने दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है। मैं तीनों चीज, मैं तो इतने सालों से खा रही हूँ, मेथी दाना, कलौंजी, अलसी के बीज। आप रोज खाती हैं? ये 3 चीजें होती हैं जार में। बहुत गर्म भी बहुत होती है कुछ नहीं, मैं तो सामने हूँ, कुछ भी नहीं, कोई दाने नहीं, कुछ नहीं, वो करके लहसुन और नींबू पानी में कितने सालों से। हाँ, तभी तो आप माशाल्लाह फ्रेश है ना। नींबू पानी भी मेरी अम्मी क्या करती हैं कि मेथी दाना अगर ये समझे कि 1 चुटकी हो समझे, और जो कलौंजी होती है वो 1 चमचा, इस तरह का हिसाब रख के ना, तो बहुत सारी लेके और उसके ऊपर लीमू का बहुत ज़्यादा रस डाल देते हैं, पूरे लीमू का रस डाल देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उसको सुखाते हैं धूप में, हवा में नहीं, धूप में। धूप में सुखाते हैं तो वो लेमन जो है वो उसके अंदर रच बच जाता है। ये बहुत पुराना है। उसके बाद वो डब्बियां बना के ना सारी बहनों को दे देती हैं। लेकिन मैंने बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्दी है। तुमने बताया मेथी और क्या कलौंजी। जी, मैं तो ऑल्टरनेट डेज पे ही खाती हूँ, और महीना पहले अब मुझे इतनी हेल्प की है उसने, मेरे जो हार्मोन्स तुम्हारे बैलेंस किए। बिल्कुल। और तुम्हारी बहनों को क्यों देती है इसी तरह हार्मोन्स? मुझे भी देते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि जी और वेट लॉस मुझे लगता है आपका हाजमा ठीक रहता है। अच्छा। दूसरा कहते हैं कि जी कलौंजी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे हदीस है कि कलौंजी के अलावा सारी हर बीमारी का जो है ना वो इलाज है। लेकिन निरा मुझे लगता है, क्योंकि अभी मुझे ना 2-3 दिन से फील हुआ है कि मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। मतलब मैं जिम भी कर रही हूँ, डाइट मतलब डाइट कंट्रोल करती हूँ, डाइटिंग मैं नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैंने ये जो कलौंजी और मेथी दाना खाया है ना, उसके बाद मेरा वेट ज्यादा होता है, इससे लूज होता है, बोलते हैं लोग।
अलसी भी, ये सब आपकी कमियां भी दूर होती हैं आपकी बॉडी की। अलसी यंग रखता है। अलसी के बीज आपको आपकी स्किन को बॉडी टाइट रखती है। मैं तो बताऊं कल क्या, जब मैं रोटी अलग से बनवाती हूँ घर का काम, तो मैं अलसी का इतना डिब्बा लेकर आई और वो मैं कहा मुट्ठी भर के तुम डालो रोटी में, इतना मजा है। मैं कहा मैं और ताकि अलसी लूं। सादिया तुम क्या पका रही हो, बना रही हो, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं कर रही हूँ, मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, उसमें डिफरेंट सॉस डालूंगी और मैं नमक के बगैर बनाऊंगी। नमक के बगैर खाते हैं। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में तुम लोगों का वो दिखा दूंगी और तुम लोगों को थैंक यू भी करूंगी कि तुम लोगों ने अपने राज हम लोगों से शेयर किए, अपने प्यारों की बातें अपने उन फैंस जो प्यारे हैं उनको बताएं। थैंक यू सो मच तुम लोगों का। और मैं सादिया की रेसिपी भी आपको इस ब्रेक के बाद दिखाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब आज आपको सुबह सुबह हम यही बता रहे हैं कि वेट लॉस जर्नी कैसी होनी चाहिए, सो कितना मज़ा आए, अपनी मनपसंद कपड़े पहने, साथ साथ आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, बाल अच्छे लग रहे हो, इन चीज़ों का भी तो ख्याल रखना है साथ साथ। तो हमने कहा कि अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल आई हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, जिनका नाम है एम कॉलरिक, और जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा पूरा ही खूबसूरत बना देना खवातीन को। खूबसूरत हैं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दें। चार चांद लगा दें, बिल्कुल। जो प्रोडक्ट्स हैं एम कॉलरिक की, जिसमें स्किन वाइटनिंग भी शामिल है, स्किन ब्राइटनिंग भी शामिल है, सिरम्स भी हैं, पिगमेंटेशन पाउडर भी है, हेयर ग्रोथ भी है, तो ये सारी जो है इसके बारे में हमें डिटेल। अच्छा, हम ऐसा करते हैं सुबह जैसे लाइक फेस वॉश से शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस वॉश बहुत सारे होते हैं और हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो फेस वॉश है ये पाउडर फॉर्म है। एम कॉलरिक का ये फेस वॉश है, पाउडर फॉर्म। कैसे इस्तेमाल करते हैं? केमिकल फ्री है, तभी हमने इसको बिल्कुल इस जो उसकी नेचुरल फॉर्म होती है उस तरह से रखा। अच्छा, सिंपल जरा सा पाउडर आपने निकालना है, प्लेन वाटर ऐड कर लें, अगर टाइम है घर में है तो उसमें दूध ऐड कर सकते हैं। कोई फ्रूट जूस, जैसे अब ऑरेंजेस आ जाएंगे, आपका अनार का जूस है, आप उसके अंदर पाइनएप्पल जूस है, अगर पाइनएप्पल मिला के लगा रहे हैं पाइनएप्पल जूस तो आपकी पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। अनार का जूस मिला के इसको वॉश करें तो आपकी ब्राइटनिंग के लिए अच्छा है। अगर आप ऑरेंज मिला के लगा रहे हैं तो उसके लिए ब्राइटनिंग और पोर्स के लिए अच्छा है। आपने इसको लगाना है, मसाज करना है और उसके बाद जैसे साबुन से मुंह धोते हैं बिल्कुल वैसे ही झाग बनाएगा और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। ये आपने इस्तेमाल करना है एज अ फेस वॉश। ये पाउडर है, लेकिन इसमें कोई केमिकल कोई चीज़ें आप सीखें, हम जो चीज़ें सिखाते हैं शो में वो उसी तरह का एक पाउडर बना हुआ है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है फेस वॉश के पाउडर के तौर पे। अच्छा, इसके बाद होता है कि जब आपने फेस वॉश कर लिया है तो फिर फौरी तौर पे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम सीरम लगाएं, स्किन ड्राई ना हो रही हो, मौसम चेंज हो चुका है, तो इसके फ़ौरन बाद जो है आपने लगा लेना है अपना सीरम। ठीक है। अच्छा, सीरम डिफरेंट टाइप के, अगर आप घर में कहीं बाहर नहीं जा रहे तो ये जो है विटामिन सी सीरम मौजूद है, लेकिन ये बाहर लगा के नहीं जाएंगे। हाँ, धूप में नहीं जाएंगे। घर में आप चूल्हे के आगे भी नहीं, चूल्हे के आगे भी नहीं जाएंगे। तो इसको ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, जैसे बहुत सी बच्चियां लड़कियां काम नहीं करती तो वो लगा सकती हैं, नहीं तो इसको शाम में लगा लें। ठीक है। अगर आपके स्किन पर रिंकल्स हैं, लाइंस हैं और आप चाहते हैं कि जी आपकी एजिंग जो है वो वक्त से पहले जो एजिंग आ रही है, या आप अपनी एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये अपने यंग एज से शुरू कर दें। मतलब 28-29 से जो है एंटी एजिंग सीरम शुरू करते हैं। वंस अ डे ज़रूर लगाएं। वॉश किया और सीरम को लगाया, इसमें हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है। इसके अंदर हल्की सी जो डिफरेंट जिसके विटामिन ए मौजूद है, जो कि आपके स्किन को बहुत स्लाइटली पील करके फाइन रिंकल्स को ख़त्म करता है और एंटी एजिंग को रोकता है, डिले करता है। इसको ट्वाइस अ डे लगा सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, पहले एक्नी का बता दूं। अच्छा, जिनको एक्नी है वो बहुत घबराती हैं बच्चियां, बच्चे के कुछ भी लगाएंगे एक्नी पॉप आउट हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, एकदम से दाने निकल आए बड़े बड़े पस वाले, तो आपने ये सीरम एक्नी का सुबह फेस वॉश करके लगाना है, फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, ये जो सीरम है ये बिल्कुल नेचुरली जिसे कहना चाहिए और उससे बना हुआ है और इसके अंदर कोई भी मतलब इस तमाम प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये एसेंशियल ऑयल के साथ और हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ मौजूद है, तो ये आपके दानों को फौरी तौर पर बिठाएगा, उसको खुश्क करेगा और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। इसको भी ट्वाइस अ डे लगाना है, सुबह वॉश करके लगा लीजिए, इवनिंग में भी लगा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी बात अच्छी है कि आपका जो एंटी एजिंग है या आपका एक्ने सीरम है, इसको आप बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं। इसको लगा के अपना आराम से अपनी बेस बना सकते हैं, तो आपको ड्राइनेस नहीं होगी और आपका मेकअप बड़ा अच्छा सेट रहेगा। ठीक है। जो कॉमन इशू आ रहा है वो आ रहा है आई का। आई का ये आ रहा है कि
पहले तो हम सुनते थे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, लाइंस आ रही, अब एक इशू है पफी आईज बहुत है। फूली फूली रहती हैं। देखिए बढ़ती एज के साथ तो होता है, लेकिन यंग एज में भी इशू आ रहा है कि भाई हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बड़ा पेशेंट आता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती। तो ये जो आई सीरम है कैफीन के साथ है, ये हमारा आई सीरम कैफीन के साथ बना हुआ है और वाटर बेस है, हल्का सा इसमें ऑयल का आपको हल्का सा फील होगा, लेकिन जब आप ये लगाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद फील करेंगे कि एक हफ्ते में आपकी पफीनेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसको ठंडा करके लगाएं, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ट्वाइस अ डे लाजमी लगाना है। तो डार्क सर्कल्स को तो ख़त्म करेगा ही, लेकिन ये पफीनेस को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, तो ये पफीनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, जब अभी हम फेस की बात करें, ये हमारा हेयर स्मूथिंग सीरम। अच्छा, बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे पास एमकॉलरिक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जब हम वॉश करते हैं या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं, केमिकल फ्री करते हैं, तो बाल एक थोड़े से फटे फटे रफ हो जाते हैं। तो ये आपका हेयर स्मूथिंग सीरम है जो कि लिव ऑन सीरम है। आपने नहाने के बाद गीले बालों में हल्का सा लगाया, दैट्स इट। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। आपको बिला वजह बगैर किसी ओकेजन के अपने बालों को आयरन ब्लो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं। आपने लगाया, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, देन आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। जो दिल चाहे, जैसा दिल चाहे, आपने जो है इसके ऊपर अपनी स्टाइलिंग कर लेनी है। ये कुछ चीज़ें जो बेसिक बहुत ज़रूरी है रूटीन में से, कि अगर हम रोज़ाना आयरन करेंगे तो हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे, तो बगैर किसी ज़रूरत के उसको आयरन या ब्लो ड्राई ना करें। और ये हेयर स्मूथिंग सीरम लगाएं, ये भी नेचुरली बना हुआ है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। छोटे बच्चों को भी लगाएंगे तो उसका नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है एक बड़ा जो कॉमन इशू है वो है कि जब हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं तो हमारी केयर थी सारी, लेकिन ऐसा कुछ इशू होता है कि आजकल हमारे यहाँ पिगमेंटेशन बहुत कॉमन हो गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सब लड़कियाँ लड़के सभी काम कर रहे होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। तो ये हमारा है पिगमेंटेशन पाउडर। हम क्रीम भी बता रहे होते हैं एमकॉलरिक की, हमारी पिगमेंट आउट बड़ी अच्छी पसंद की जाती है, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ ख़वातीन चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जो कि केमिकल फ्री हो, मतलब केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते। तो उसके लिए पिगमेंट पाउडर जो है ये प्योर ऐसा आयुर्वेदिक फार्मूला है ये, कि इसको जो है सिंपल आपने थोड़ा सा निकाल के पहले आपने फेस वॉश किया, पाउडर से वॉश कर लें, अपने नॉर्मल सोप से वॉश कर लें या फोमिंग क्लेंजर एमकॉलरिक का, इससे आपने वॉश कर लिया। देन उसके बाद जो है आपने इसको थोड़ा सा पाउडर निकाला, इसमें कोई भी फ्रेश फ्रूट जूस, आप कोई भी जूस ऐड कर सकते हैं। नहीं, अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो सफ़ेद सिरका, उसके साथ इसका पेस्ट बनाइए, इसको फेस पे लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपको इचिंग हो रही है तो 20 मिनट में वॉश कर लें, वरना आधे घंटे के बाद आपने हल्का सा स्लाइटली सा मसाज करते हुए इसको वॉश ऑफ कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ आपकी पिगमेंट जो है ना वो फेड होना शुरू हो जाएगी। टाइम लगता है लेकिन बहुत तेज़ी के साथ और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप वॉश करेंगे सन ब्लॉक लगा लें। सन ब्लॉक लगाना सबसे ज़रूरी है, इसलिए कि सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं, वही सन एक्सपोजर और आपके स्किन बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल साफ़ हुई तो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो आपको पिगमेंट जो है ऑब्वियस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है सबसे जो चीज़ें लोग कहते हैं कि क्रीम में कुछ है कि हम दोपहर में जा रहे हैं, क्या है, तो मौसम चेंज हो रहा है तो हमने जो है थोड़ा से हम वेदर के हिसाब से चीज़ों को चेंज करते हैं। कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि ज़िंदगी भर एक ही फार्मूला चलेगा। तो स्किन ब्राइटनिंग जो है ये एमकॉलरिक की डे क्रीम है, ये आर्बिटिन के साथ, कोजिक एसिड के साथ है और इसके अंदर SPF जो है फैक्टर मौजूद है। अगर आप इसको डे टाइम में लगाते हैं तो आपके स्किन पे एक हल्की सी स्लाइटली सी मॉइस्चराइजिंग भी आ जाएगी। इसके अंदर प्रोटेक्शन भी मौजूद है जो कि आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगी, आपको एक्स्ट्रा सनब्लॉक लगाने की नीड नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, अब आपने ये क्रीम तो लगा ली, अब आपको हल्का सा मेकअप भी करना है, यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो मेकअप की ज़रूरत नहीं, आपके पास टेंट मौजूद है। ठीक है, आपने सिंपल ये टेंट लेना है, ये 3 शेड में टेंट है। लिप एंड चीक्स के लिए ये रेड है, ये पीच है और एक ये पिंक है। इसमें से जो आपके हिसाब से आपने सिर्फ क्रीम लगाई है डे क्रीम, उसके ऊपर ये टेंट आप लगा लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये आपका लिप के ऊपर भी और आपके जो है चीक्स के ऊपर भी उसको आप लगाएं और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इसको हल्का सा लगा के ब्लेंड कर लें, बिल्कुल नेचुरली आपका शेड आ जाएगा। सही। और ये 3 शेड्स के अंदर है ताकि आपको ये ना हो कि भी हम कौन सा लगाएं, क्या करें। तो जो आपके स्किन के ऊपर सूट करते हैं, सबके अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस होते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इसके साथ रात को जब हम सोते हैं तो हमें पूरे फेस को क्लीन करके, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के सीरम्स बताए हैं, प्रॉपर फेस को वॉश करके, क्लेंजिंग करके
आप अपना जो भी सीरम है, आप एंटी एजिंग लगा लें, विटामिन सी सीरम लगा लें, एक्नी सीरम लगा लें, उसके बाद ये स्किन ब्राइटनिंग नाइट क्रीम लगाइए। इसलिए कि जो हमारे यूज़र्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनका था कि कुछ ऐसा हो, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो चाहते हैं कुछ थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आ जाए। इसको हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, इसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा तेज़ करके एक्टिव कर दिया है, तो वो आपको रिज़ल्ट जल्दी देगा बगैर किसी नुकसान के। तो आपने रात को सीरम लगाना है अपना, देन आपने ये क्रीम लगानी है, बहुत थोड़ी सी क्रीम लगानी है। और अच्छा, फेस के साथ नेक आपने अपने नेक पे लगाना, हाथ पैरों पे लगाना ना भूलिएगा। और इसको लगाइए, रिज़ल्ट आपको खुद नज़र आएगा और जो आप जैसा रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको इससे मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो सिर्फ फेस स्किन हो गया, बाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने खूबसूरत हो जाए, अगर बाल अच्छे नहीं तो बेकार है, मज़ा नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो हमारे सर का ताज है तो एक तरह से, तो उसको बालों के लिए जो है हमारा ये जो है हेयर ग्रोथ जो है ऑर्गेनिक हेयर ग्रोथ सेट है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक ये टॉनिक है, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। एक ये टॉनिक है, इसको डेली स्प्रे किया जाता है। अच्छा। आपने स्प्रे करना है, ये वाटर बेस होता है, इसको वॉश करने की नीड नहीं है। बाल खुद बोलते हैं कि जी दोबारा आ गए हम। आपको 1 से 1.5 महीने इंतजार करना है, आपको खुद नजर आएगा, देखने वाले कहेंगे, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन पेशेंस के साथ, और इसको डेली करेंगे, लगाएंगे, जैसे शैम्पू करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार वैसे ही करेंगे, लेकिन ये डेली लगेगा। इससे चिकनाहट नहीं आती। दूसरा ये विटामिन है जो कि आपने ट्वाइस अ डे यूज़ करना है। ये ऑर्गेनिक विटामिन है, इसके अंदर वो तमाम मिनरल्स विटामिन्स मौजूद हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और सबसे बढ़ के मैं हमेशा कहती हूँ, ये वज़न नहीं बढ़ाते। जैसे कि नॉर्मली जो हम हेयर के लिए खाते लगे कहते हैं वेट थोड़ा सा बढ़ गया, ये बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ाएंगे, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी सी शीशी के अंदर जादू करना चाहिए। सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम है। ये जिनके बहुत ज़्यादा बाल गिर गए हैं, जिनकी मांग बहुत चौड़ी गई, वहाँ पे जहाँ पे बाल कम है, इसको 1 ड्रॉप डाल के उसको मसाज करना है। जिनकी आईब्रोज ख़त्म हो रही हैं उस पर भी लगा सकते हैं, जिनकी दाढ़ी का मसला है उस पर भी लगा सकते हैं। इसको आप रोज़ाना लगाना चाहें रोज़ाना लगाएं, नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ नज़र आएगी और जहाँ पे गंजपन आ गया वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप पंजाब कब जा रही हैं? बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। पंजाब इंशाल्लाह जो है हमारा 19, 20, 21, 22 19 नवंबर को जो है हम लाहौर में होंगे, 20 को हम इंशाल्लाह सियालकोट में होंगे, 21 को हम फैसलाबाद में होंगे एंड 22 को जो है हम होंगे इस्लामाबाद में। सही। और रसास वदा के अपॉइंटमेंट्स कैसे मिल सकते हैं? कितने देखिए, रसास वदा में पूरा जो है 6 डेज जो है रसास वदा होता है। सिंधी मुस्लिम पे ये मौजूद है, आपको डिटेल नज़र आ रही होगी लिखी हुई। और उसके अलावा जो है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन होता है। तमाम प्रोसीजर्स कंसल्टेशन के लिए आप आ सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, मुझे पता है आपका अगला सवाल क्या होगा, तो मैं पहले से बता देती हूँ कि आपके लिए निदा पहले उनका अपने देखने वालों के लिए होता है कि मेरे देखने वालों के लिए, मेरे मैके वालों के लिए क्या है डिस्काउंट। तो उनके लिए जो है ख़ास GMP जो देख रहे हैं आज 3 डेज़ के लिए हेयर PRP एंड फेस PRP, आपको पता है दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी महंगी है। इनके ऊपर 3 डेज़ के लिए फ्लैट 50% ऑफ। और जितनी प्रोडक्ट्स है आज के लिए 24 आवर्स के लिए ये 10% ऑफ पे, 10%। ज़बरदस्त। और जो GMP के रेफरेंस से आ रहे हैं, अब फौरी तौर पे आए 3 डेज़ इसलिए दिए कि एक दिन निदा कहती कम है भाई, तो मैंने कहा चलिए 3 डेज़ ले लीजिए आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले सादिया ने इतनी मेहनत से अपनी अम्मा को जो खिलाती हैं वो रेसिपी बनाई है, दिखाइए भाई ज़रा वो चिकन की रेसिपी जो सादिया ने बनाई है। यहाँ अम्मा भी खुश। और ये देखिए, ये वेजिटेबल्स हैं, उनको हल्का सा सौते किया तो इस तरह ये हमारी रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का भाई कि हमसे अपनी रेसिपीज़ भी शेयर की, इतने सारे आइडियाज़ भी दिए। और यहाँ डॉक्टर मिराहिल ने भी आपको एक पैकेज बन गया ना, ब्यूटी पैकेज, खूबसूरती का पैकेज। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और देखें फ़ायदे में रहेंगे, सडे नाल रहेंगे तो ऐश करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो चिड़िया चहचहाई है